मसीह यीशु के कादर नाम में आप तमाम बहनों, भाइयों, बच्चों और बुजुर्गों की सलामती हो। और आज एक बार फिर खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं कि आज हम एक नए और टॉपिक के साथ आपके सामने आए हैं जो कि रेलेवेंट है हमारे अपने कल्चरल कॉन्टेक्स्ट के साथ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जी, असर हाज़र में जो कलीसियाई मौसीकी है उस पर बातचीत करें। और इसका इंग्लिश में सादा तर्जमा है कंटेम्प्रेरी प्रेज एंड वर्शिप म्यूजिक इन पाकिस्तानी कॉन्टेक्स्ट। अच्छा, कंटेम्प्रेरी से क्या मुराद है और कंटेम्प्रेरी के अलावा कौन से, फिर मैं अपने मेहमानों का तारुफ करवाऊंगा। कंटेम्प्रेरी से मुराद है जी कि जो हमारी नौजवान नस्ल जो इम्पैक्ट हुई हिल सॉन्ग से, जो इम्पैक्ट हुई इंटेग्रिटी से म्यूज़िक से, जो जो इम्पैक्ट हुई है विनयार्ड से, इंटेग्रिटी म्यूज़िक और इस तरह के सारे मौजूदा दौर के वो म्यूज़िक स्टाइल जो कि 1960s में अमेरिका से शुरू हुआ है हिप हॉप कल्चर के जवाब में, जब जीसस कल्चर आया है। और फिर गिटार्स और ड्रम्स और मुख्तलिफ जो मॉडर्न स्टाइल के म्यूज़िक हैं और जो जॉनरास हैं वो जब इन हुए हैं उसको हम कंटेम्प्रेरी कहते हैं। और ये वेव पूरी दुनिया में फैल गई। आल्दो इसकी बड़ी मुज़ाहमत भी हुई, लेकिन इससे कबल सिर्फ हिम्न गाए जाते थे जो कि आइजक वॉट और इंग्लिश हिम्नोलॉजी जो है वो गाए जाते थे। और जब हिम्न जो थे वो भी अपने दौर में नए थे, क्योंकि उससे पहले सिर्फ ज़बूर गाए जाते थे। और वो कलीसियाँ जो सिर्फ ज़बूर गाती थी, वो जब हिम्स आए, आइजक वॉट्स और वेस्ली ब्रदर्स इंग्लैंड से जब मूवमेंट चली, उन्होंने कहा जी कि जो हिम्स हैं ये चर्च के अंदर नहीं आने चाहिए, लेकिन उसके बाद हिम्न क्लासिक बन गए। तो कंटेम्प्रेरी का मतलब ये है जी कि ये वो मूवमेंट है जो आज के दौर में शुरू हुई और मोस्टली ये 3 से 4 मेजर एरियाज कवर करती है, जिसमें कॉन्सर्ट है, जिसमें कॉन्फ्रेंसेस है और जिसमें चर्च है। चर्च के अंदर भी इस किस्म का स्टाइल आपको नजर आएगा जो मेगा चर्च स्टाइल है। सो आज हम बात करेंगे कंटेम्प्रेरी वर्शिप एंड म्यूज़िक पे। और हमारे साथ जो मेरे जो दोनों दोस्त नौजवान वर्शिपर, सिंगर, म्यूजिशियन मौजूद हैं, कंपोजर्स हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सो मैं चाहता हूं कि मेरे दोनों दोस्त अपना तारुफ खुद करवाएं। सो ऑल द वे फ्रॉम कराची दोनों ने हमें ज्वाइन किया है। जैजी जॉन जो है सोशल मीडिया पर बड़े एक्टिव हैं, इनकी वीडियोज़ और इनके सवाल और इनके बातें आप सुनते रहते होंगे। सच अ टैलेंटेड म्यूजिशियन, लेकिन खुदा से प्यार करने वाले हैं। और आशर जॉन जो हैं, आशर बशीर सॉरी, उन्होंने भी हमें कराची से ज्वाइन किया है। सो आशर, अपना तारुफ करवाइएगा, अपनी कलीसिया के बारे में, आप कब से कहाँ और कैसे खिदमत कर रहे हैं। एंड देन जैजी अपने चर्च का, अपनी कलीसिया का और अपने तारुफ करवाइएगा कि हाउ यू केम इन टू म्यूजिक, म्यूजिक मिनिस्ट्री आपने कैसे आपको खुदा ने बुलाया। जी आशर। प्रेज द लॉर्ड, ग्रीटिंग्स इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। सबसे पहले मैं अपना ब्रीफ इंट्रोडक्शन करवाना चाहूँगा। मेरा नाम आशिर बशीर है और मेरा ताल्लुक़ जो है वो कराची पाकिस्तान से है। और मेरा जो मदर चर्च है वो पाकिस्तान असेंबलीज ऑफ गॉड चर्च है। और मेरा मिनिस्ट्री का जो तरीक़ाकार है जो वर्शिप करने का, वो मुख्तलिफ़ जगहों पर है। मतलब एक जगह पर नहीं है। मैं वर्शिप मिनिस्ट्री जो वो डिफरेंट मीडियम्स में और मुख्तलिफ़ जगहों पर करता हूँ। तो आजकल जो है वो मैं वर्ड ऑफ गॉड मिनिस्ट्री के साथ खुदावंद की खिदमत कर रहा हूँ। ये मेरा ब्रीफ इंट्रोडक्शन है। थैंक यू। जी जैजी। जी, खुदावंद यीशु मसीह के नाम में आप सबकी खिदमत में सलाम अर्ज़ हो और थैंक यू पास्टर एरिक, आपने मौका दिया और ये वक्त हमें दिया है कि हम मिलके इस टॉपिक पे बात कर सकें। और अपना इंट्रोडक्शन के लिए मैं ये बताता चलूँ, वैसे तो सारे लोग मुझे जानते हैं। मेरा नाम जॉनसन विल्सन है, पर सोशल मीडिया पे मैं इसको जैजी जॉन के नाम से रन कर रहा हूँ अपना पेज और अपना कंटेंट वगैरह। तो बाकी ये कि कराची से मेरा ताल्लुक़ है और फिलाडेल्फिया पेंटिकॉस्टल सेंट्रल चर्च से मैं एसोसिएट हूँ। जी थैंक यू वेरी मच। सो जैजी भी फिलडेल्फिया पेंटिकॉस्टल चर्च ऑफ पाकिस्तान से इंगेज हैं। उनके सेंट्रल चर्च में प्रेज एंड वर्शिप लीड करते हैं, क्वायर डायरेक्टर हैं, लीडर हैं। और आशर जो हैं वो भी प्रेज एंड वर्शिप लीड करते हैं दोनों कलीसियाओं में। सो आप दोनों शेयर करेंगे कि आपकी जो म्यूज़िक की तरफ इंक्लिनेशन है, आपका म्यूज़िक जर्नी जो है वो कैसे और किस तरह शुरू हुआ, एंड हाउ यू एंडेड अप एज अ सिंगर, म्यूजिशियन, कंपोजर, जो भी आप काम करते हैं। जी आशिर। ठीक है। जी, जी। मैं बताना चाहूँगा कि बचपन से खुदावंद की परस्तिश करने का जो तोड़ा है, जो वो मुझे दिया गया है और वो बाय बर्थ है। और मैं इस बात का
ऐलान भी करना चाहूँगा, बरमला बताना भी चाहूँगा कि ये वोकल टेक्सचर जो है मेरे पास, जो खुदावंद की तरफ से है, वो मैं आज फर्स्ट टाइम एक ऑनर फील कर रहा हूँ कि मैं वो इस बात को जो आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ कि वोकल टेक्सचर और टोन जो है वो मेरी मदर की वजह से मुझे मिला है। और ये बरकत और बिब्लिकली जो मैंने थोड़ा बहुत जो सीखा है अभी तक इस कलील अरसा में, वो मेरे जो मेंटोर हैं वो मेरे वालिद साहब हैं, जो एवेंजलिस्ट हैं, और 75 ईयर्स हो चुके हैं उनको, लेकिन इनकी रूह जो है वो बिल्कुल अभी तक भी जो है वो बिल्कुल जवान है। तो म्यूज़िक के ताल्लुक से जैसे मैंने अर्ज़ किया कि मैंने बहुत अर्ली एज में जो है खुदावंद की परस्तिश का आगाज़ किया, जब मैं बिल्कुल एक छोटा-सा बच्चा था। और मैंने गीत गाया था, बाप तू बरकत दे, रूह पाक तू बरकत दे, बहुत बाबरकत गीत है। और इस गीत को मैं बिल्कुल हार्डली मैं तकरीबन 7 टू 8 इयर्स का होऊँगा, जब मैंने ये गीत गाया था स्टेज पर, और विदाउट प्रैक्टिस, मतलब उस वक़्त मुझे कोई पता नहीं था कि क्या म्यूज़िक क्या होता है। मतलब ये खुदादाद सलाहियत थी जो खुदा ने मुझसे वो प्रेस्टीज का जो काम जो है वो उस क्रूसेड में जो है वो लिया। ये कुरंगी में मुनक्कद हुआ था। और फिर इसी तरह करते-करते मैंने ढोलक, तबला इसको सीखा, और फिर हारमोनियम, फिर कीबोर्ड, ये फिर इस तरह जर्नी चलता रहा। और अभी तक स्टिल मैं इस लर्निंग प्रोसेस में ही, मतलब अभी सीख ही रहा हूँ। खुदावंद का शुक्र है। ये थोड़ा-सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन मैंने दिया। जी, और मैं आशिर की बात को सेकंड करते हुए मुझे याद है जब हमने कराची में अपना शायद सेकंड ज़बूर कंपटीशन था, वो हमने किया, और जिसमें मजीद मसीह हमारे साथ लाहौर से आए हुए थे। और इसके साथ साथ वो इतना लेट हो गया, लेट इस वजह से नहीं हुआ कि लेट शुरू हुआ, लेट वजह से हुआ कि एंट्रीज इतनी ज़्यादा थी, लगता था कि पूरा शहर जी, कराची की क्वायर्स और सोलो जो है ना, वो इस ज़बूर कंपटीशन में आ गए हैं। और हमने रात को मेरे ख्याल में 7:30-8 बजे शुरू किया होगा, और सुबह के 4 बज गए, और स्टिल क्वायर्स और सोलोज जो थे वो वेट कर रहे थे कि जी हमारी बारी कब आएगी। और वहां पर मेरा जी, ख्याल है आशिर आपने सेकंड प्राइज लिया था कि फर्स्ट लिया था? जी, सेकंड या थर्ड लिया था। सेकंड या थर्ड प्राइज उसको। और ये बाद में आपको बता रहा जी, हूँ जी, 2004 जी, की, मेरा ख्याल है जी, जी, 2004 या 2005 की ये बात है। जी, तो दैट इज मेमोरी रिकॉल, क्योंकि उस वक्त जैसे आशर ने बताया कि अपने डैड के साथ, अपने फैमिली के साथ, सारे उसके खानदान लोग वहाँ मौजूद थे, एंड सिंस देन वी हैव बीन एक्वेंटेड विद ईच अदर। जी जैजी, आपका म्यूजिक सफर जर्नी कैसे शुरू हुआ? हम्म, मेरा सफर कुछ इस तरह से है कि अ, मुझे जहाँ तक याद है मैं 9 या 10 साल का था, 9 से 11 साल के दरमियान। तो डैडी कीबोर्ड लेके आए हुए थे, छोटा सा बच्चों वाला जो होता है। तो उसके ऊपर जो पहला गीत मैंने निकाला था, मैं ड्राइंग रूम में बैठा हुआ था, और पहला गीत जो मैंने उस पे प्ले किया था, जो बिल तेरा कलाम ज़माने में। तो मेरा भाई भाग के गया मम्मा को बताने के, भाई इसने तो इसने तो इस पे गीत निकाल लिया है। और बस मुझे फिर पता नहीं चला, उसके बाद फिर जो मेलोडी होती थी मैं बजा लेता था। और स्कूल में जो मेरे दोस्त थे वो मुझसे पूछते थे कि आपको कैसे पता चलता है कि इस सुर के बाद आपने ये प्रेस करना है। तो मुझे अभी तक अपने वर्ड्स याद है, मैंने कहा भाई ये नहीं मुझे पता कि अगर इस नोट के बाद ये क्यों आ रहा है। मैंने कहा बस मेलोडी मुझे मेरे माइंड में है और वो मैं बजा लेता हूँ। तो फिर इस तरह संडे स्कूल में मैंने उसी कीबोर्ड को मैं संडे स्कूल में लेके गया। अ, फिर वहाँ जब संडे स्कूल में गीत गाते थे तो मैं उसको प्ले किया करता था। तो फिर इसके बाद फिर मैंने जो है चर्च में स्टार्ट किया। फिर खुदावंद ने मुझे मौका दिया संडे स्कूल के बाद पास आउट होके जब मैं चर्च में आया, तो चर्च में खुदावंद ने अपनी खिदमत के लिए स्टार्ट मुझे दिया यहाँ से, कलीसिया से। इसके बाद वर्शिप में कर रहा था ऑलरेडी, पर एज अ क्वायर लीडर मेरा फर्स्ट टाइम ऑफिशियली जो नाम दिया गया फिलाडेल्फिया पेंटिकॉस्टल सेंट्रल चर्च में, वो 24 मई 2003 है मेरे पास जो पम्फलेट था। पास्टर जॉर्ज अल्ला रखा और अंकल चांदी जो थे, उन्होंने मेरा नाम फर्स्ट टाइम दिया था ऑफिशियली। तो तब से लेके आज तक खुदावन के फजल से, मैं कोई बहुत अच्छा सिंगर वगैरह तो नहीं हूँ, पर ये है कि उसमें खुदावन मुझे आज तक इस्तेमाल कर रहा है, तकरीबन 17-18 साल हो गए। बाकी ये है कि उसके अलावा फिर
जब मैं 9th 10th में था, साथ साथ तो मैं पोइट्री लिखना स्टार्ट मैंने कर दी थी। वो इश्क मिजाजी मिजाजी थी। तो बस वो कुछ अरसा मैंने लिखी है। उसके बाद फिर वो गीतों का सिलसिला ऐसा शुरू हुआ कि नॉन स्टॉप गीत खुदा ने दिए मुझे, और आज तक बहुत सारे गीत जो मैं रिलीज कर रहा हूँ वो मेरे समझ लें कि वो बचपन के गीत मुझे मिले हुए हैं। और मेरे पास बहुत सारे गीत हैं, शायद 100 से भी ऊपर होंगे मेरे पास गीत जो मैं अभी तक रिलीज कर रहा हूँ, और वो उस टाइम कॉम्पोजिशंस आई हुई हैं मेरे माइंड में। और वो लिरिक्स उनको अब मैं थोड़ा सा अपनी समझ से थोड़ा बहुत ठीक कर लेता हूँ, पर ये कि या पूछ लेता हूँ किसी जो पोइट्री को ज़्यादा समझते हैं। वो जो मैंने उस वक़्त लिख ली अपने पास और कैप्चर कर ली जो मेरे माइंड में हैं, कुछ उनमें से यूट्यूब पे भी हैं, तो इसी तरह म्यूज़िक का सिलसिला चलता रहा। फिर सर शहज़ाद अंजुम जो हैं, आप लोग बहुत सारे जानते भी होंगे उनको। फिर उनके पास गया, उनसे क्लासिकल सीखना शुरू किया, फिर नेपा गया, नेपा से भी मैंने जो है वोकल्स का सर्टिफ़िकेशन ली है, तो वहाँ भी इस तरह सीखता रहा म्यूज़िक में भी। कमर्शियली अगर पासिल साहब आपको याद हो तो एक बार शायद डिक्सन भाई के स्टूडियो में बैठे हुए थे, तो मैंने आपसे पूछा था कि मुझे किसी ने कहा है कि आप कमर्शियल करें म्यूज़िक को, तो मैंने आपसे पूछा था, तो आपने कहा था कि बस आप उनमें रह के दिखाएँ कि आप उन जैसे नहीं हैं पर आप ये कर सकते हैं। तो मैंने फिर कमर्शियल स्टार्ट किया, तो उससे ऑपोज़िशन तो बहुत ज़्यादा हुई उसके अगेंस्ट, तो काफ़ी लोगों ने बोला, पर ये कि बहुत सारे गाने और मैंने बनाए हुए हैं, मेरे पास हैं जो एक स्टैंडर्ड के हैं, बिल्कुल ऐसे रफ टफ नहीं है वो, कभी वक़्त होगा तो सामने आएँगे। ओके जी, बाकी थैंक ये है कि बहुत सारी बातें हैं मेरे पास, तो फिर बहुत लंबी लिस्ट है कि इसी तरह चर्च, सेमिनार्स, कन्वेंशंस, सही। फिर म्यूज़िक टीचिंग में मैं आ गया 2008 में स्कूल्स में। टोटल ये मतलब एक पूरी जर्नी है, शायद 23, सही। 24, 25 सालों की। वंडरफुल वंडरफुल, थैंक यू वेरी मच जी फॉर शेयरिंग। सो आपने एक चीज़ नोट की है जो लोग सुन रहे हैं, अगर आप अपने बच्चों को किसी भी फील्ड में ये स्किल्स जो उनका नेचुरल गिफ्ट है, अगर आप उसमें उनको एक्सेल होता हुआ देखना चाहते हैं, तो प्रोवाइड देम एटमॉस्फेयर एंड टूल्स जो आप कर सकते हैं। दोनों के मामले में आपने देखा, आशर की स्टोरी में भी और जैजी की स्टोरी में भी उनके पेरेंट्स ने उनको इनकरेज किया और उनके साथ खड़े रहे ताकि उनके इस म्यूज़िकल जो टैलेंट है उसको वो मज़ीद निखार सकें। आल्दो बीइंग अ क्रिश्चियन होते हुए हमारे घरों में हम लोग मरासी तो नहीं हैं, लेकिन चूँकि चर्च में जाते हुए कलीसिया में होते हुए एवरी संडे और घरों में इबादत होते हुए वी हैव अ बिट आइडिया ऑफ अ सुर के जी नोट कैसे लगते हैं या हमने गाना कैसे है या ज़बूर गीत कैसे गाए जाएंगे। सो वो फैमिलीज जो सुन रही हैं ये बाद में रिकॉर्डिंग देखेंगे, आपसे गुजारिश ये है अपने बच्चों पे अपने ख्वाब ना ला दें, जो आप बनना चाहते थे वो उनके ऊपर ना उनके ऊपर फेंकें, बल्कि फाइंड आउट कि वो उनके पास क्या है एंड देन हेल्प देम टू गो फर्दर। सो मेरे जैसे दोनों भाइयों ने जिक्र किया जी कि ये 15-20 साल से और काम कर रहे हैं, और ये वो एरा है जो पाकिस्तान में अगर मैं बात करूं कंटेम्प्रेरी चर्च म्यूज़िक की, पाकिस्तान में जो मॉडर्न हिस्ट्री है मसीहत की और वर्शिप की, उसमें आप देखेंगे हमारे पास जो पहला बाकायदा सिस्टमेटिक हमारे पास जो एक अप्रोच आई वो थी पंजाबी ज़बूरों की, जो कि पंजाबी मज़ामीर जो थे प्रेस्बिटेरियन चर्च ऑफ पाकिस्तान ने सियालकोट के मकाम से, और जो प्रेस्बिटेरियन मिशन था उन्होंने पंजाबी ज़बूरों पे काम किया पादरी इमामुद्दीन शहबाज साहब के साथ मिलकर, और उनकी पूरी टीम थी। राधा किशन हिंदू गवैये थे जिन्होंने धुनें बनाई, और यूं ये एक इंटरफेथ हमारे पास कोलैबोरेशन आई, और यूं ज़बूरों की किताब चर्च के हाथ में आई पंजाबी ज़बूरों की। फास्ट फॉरवर्ड चलते हैं और हम आते हैं 1960 के एरा में 1960s-70s के अंदर, जब रिकॉर्डिंग स्टूडियोज मुतारफ हुए, और यूं वेव स्टूडियो से रोमन कैथलिक जो वेव स्टूडियो था, उसके बाद RCM CRM क्रिश्चियन रिकॉर्डिंग मिनिस्ट्री फैसलाबाद, और उसके बाद साथ साथ फिर जो FGA था पादरी हिस्किल सरोश और बाकी जो लोग थे, ये लोग सामने आए, और दे वर पीपल दोज हु कंपोज, और गीतों का जो हमारा कॉन्टेक्चुअलाइज तरीकाकार था वो हमारे पंजाबी में उर्दू में गीत जो थे वो आने शुरू हुए। आल्दो उस वक्त मोस्टली जो कैसेट्स और जो एल्बम निकाले जाते थे वो प्रोफेशनल मुसलमान सिंगर वॉइस ली जाती थी, क्योंकि उस वक्त हमारे पास शायद लोग मौजूद नहीं थे या एक्सप्लोर नहीं किए गए, या मौका ऐसा था कि उन लोगों ने सोचा कि जी हमें
इन प्रोफेशनल आर्टिस्ट को लेना चाहिए। प्रोफेशनल आर्टिस्ट के बाद वेव आई सबसे बड़ी जो कंटेम्प्रेरी म्यूजिक एंड उसके अंदर, वो थी अर्नेस्ट मल साहब की। और अर्नेस्ट मल ने 90s के अंदर अमेरिका से आकर, एंड दैट्स इंटरेस्टिंग क्योंकि जो कंटेम्प्रेरी म्यूजिक की जो बर्थ प्लेस है वो यूएसए है। और अर्नेस्ट मल साहब ने यूएसए में रहते हुए फिलाडेल्फिया से, ही सॉ प्रॉबली, मैंने जब उनका इंटरव्यू किया तो मैं फिर कभी जिक्र करूंगा उसके बारे में, लेकिन ही केम टू पाकिस्तान, और वहाँ पर उन्होंने इंडिया में और उस दौर में खुदा उन्होंने इस्तेमाल किया। और मेरी जनरेशन और आशर और जैजी की जो मुझसे बाद की 5-10 साल बाद की जनरेशन है, इन्होंने, वी वर ऑल इम्पैक्टेड बाय अर्नेस्ट मल एरा। उनका स्टाइल, उनके अंदाज में गाना, और उन्होंने बहुत सारे लोगों को जो है वो एक मॉडल दिया। उसके बाद हमारे पास एक फ्लड गेट खुलता है जब सोशल मीडिया आता है, और उस फ्लड गेट के बाद हमारे पास बहुत सारे लोग जो हैं वो हमारे पास सोशल मीडिया पे भी आते हैं। तो हम बात करेंगे जी, क्योंकि अर्नेस्ट मल साहब ने जो मुतारफ़ करवाया स्टाइल, दैट वाज कॉन्सर्ट स्टाइल वर्शिप जो था, जिसमें लोग बॉडी क्रिश्चियन से आते हैं और एक बंदा वन मैन शो जो है वो वहाँ पे परफॉर्म करता है। ठीक है, जो यूट्यूब के ऊपर हमारे पास मुख्तलिफ किस्म के स्टाइल हैं। लेकिन जब हम चर्च की बात करते हैं तो मैं 3C लेकर चलूँगा जी। चर्च यानी संडे सर्विस, कॉन्ग्रीगेशन, कॉन्सर्ट जो कि पब्लिक स्टाइल है, कंटेम्प्रेरी कल्चर से इन्फ्लुएंस होता है वो, और उसके बाद है कॉन्फ्रेंस स्टाइल। सो हम इन तीनों पे बात करेंगे, लेकिन पहले स्टार्ट करते हैं चर्च से। और चूंकि चर्च जो है, एवरी चर्च, एवरी डिनोमिनेशन हैज़ देयर थियोलॉजी, और वही थियोलॉजी लीड करती है डॉक्सोलॉजी को, यानी आपकी थियोलॉजी आपको तैयार करती है कि आपके पास खुदा के बारे इल्म कैसा है और आप उस खुदा को अप्रोच कैसे करेंगे। चूँकि कंटेम्प्रेरी प्रेज एंड वर्शिप मोस्टली आया है पेंटिकॉस्टल मूवमेंट से, और जो पेंटिकॉस्टल कैरिज्मेटिक मूवमेंट थी उसने इस जॉनरा को और स्टाइल को जन्म दिया, जिसमें म्यूजिक को लोग समझते हैं कि व्हेन वी हैव अ हाई रिदम और व्हेन वी हैव अ हाई वॉल्यूम, और जब हमारे पास तेज तेज गीत होगा तो दैट्स हाउ वी आर गोइंग टू कनेक्ट विद गॉड, वहां पर हम खुदा के साथ एनकाउंटर करेंगे। तो दैट्स अ थियोलॉजी बिहाइंड दैट। और चर्च के अंदर भी आपको चीज़ें नजर आएंगी। तो जैजी एंड आशर, क्योंकि आप दोनों हमारे कराची के जो बड़े वाइब्रेंट पेंटिकॉस्टल चर्चेस हैं, आप दोनों उनसे बिलोंग करते हैं, आपका सारी उम्र उनमें गुजरी है, एंड यू आर स्टिल सर्विंग इन दैट चर्च। सो जब आप अपनी इबादत के लिए संडे सर्विस की तैयारी करते हैं, तो आपकी जो कॉन्ग्रीगेशन है उसका ऑर्डर क्या होता है? वर्शिप स्टार्ट जब होती है उससे लेकर वर्शिप के एंड होने तक, उसमें म्यूजिक और गीतों का, ज़बूरों का कितना रुझान होता है, या उनका कितना पार्ट होता है इबादत के अंदर? अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बड़ा अच्छा सवाल सर ने किया है। और मेरे ख्याल में बेसिक जो हमें पहले पता होना चाहिए कि वर्शिप जो है वो है क्या। कुछ लैकिंग हम यहीं पे फील करते हैं कि हमें पता ही नहीं कि वर्शिप क्या है बेसिकली ना। वर्शिप एक बहुत वास्ट एक सब्जेक्ट है। हम सिर्फ हमदो सताइश या महज गाना जो है इसी को समझते हैं कि ये प्रस्तिश है। तो प्रस्तिश एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है और बहुत बड़ी प्रैक्टिस है। पहले तो मैं ये डिफाइन करना चाहूँगा। कलाम में अगर देखें तो मैंने एक हवाला शेयर करना चाहूँगा। तवारीख की पहली किताब उसका 16 बाब, वहाँ अगर हम 28 से 29 आए, और ज़बूर 29वां बाब पहली आयत से लेकर 2 आयत तक अगर हम उसका मुताला करें तो वहाँ पे हमें 2 बातों का जिक्र मिलता है कि उसके नाम के शायान और पाक राइश से प्रस्तिश करनी चाहिए हमें। मतलब हमें पहले पता होना चाहिए कि प्रस्तिश बेसिकली है क्या। अभी क्वेश्चन से पहले या क्वेश्चन के दौरान आपने इस बात का जिक्र किया, लो टेम्पो हो गया या हाई टेम्पो हो गया, इस पे ज़्यादा फोकस किया जाता है। तो जब हम इबादत की तैयारी करते हैं तो बेसिकली अगर मैं अपनी बताऊं या अपना एक्सपीरियंस शेयर करूं, क्योंकि मैंने मुख्तलिफ जगहों पर जो है ना, मुख्तलिफ कैपेसिटी में और मुख्तलिफ फॉर्मेट्स को जो है ना वो फॉलो भी किया। और बहुत सारी चीज़ों को जब मैंने देखा तो वो मुझे मायूब भी लगी। जब उसको प्रैक्टिस किया, थोड़ा सा प्रैक्टिस किया, उसको देखा, तो वो हम असल मकसद से जो है वो वहीं से हम जो है वो हट जाते हैं जब हम उसको प्रैक्टिस करते हैं या देखते हैं। तो मैं आपको एक प्रैक्टिस चले शेयर करता हूँ अपनी, कि हमारे हाँ जो बेसिकली जो पाकिस्तान के अंदर जो इसका जो है ट्रेंड है या पाकिस्तान का जो तरीकाकार है, जो वो बाद में हम डिस्कस करेंगे कि उसमें कहाँ कहाँ लैकिंग है। वो बेसिकली हम ये करें शेयर ये करते हैं, तैयारी अपनी ये करते हैं कि शुरू में जो है हम 2 ज़बूर रखते हैं, 2 ज़बूर रखें, उसके बाद एक दुआ करवाइए। ठीक है, उस दुआ के बाद जब एक दुआ कोर्स गाया और लोगों को हम लोगों ने प्रिपेयर किया, उसके बाद हमने फास्ट आ गए। ठीक है, फिर वो टेम्पो फिर ऊपर चले जाता है। ठीक है,
टेम्पो ऊपर गया, फिर उसको हम डाउन किया हमने, फिर कलाम आ गया। मतलब ये तरतीब है। मैं अपने हवाले से अगर मैं डिफाइन करूँ, ये मैंने सिर्फ आपके उस पहले वाले सवाल का जवाब दिया। अब मैं अपनी तरफ आऊँगा। मैंने जो एक जगह भी रिसेंट जो मैंने एक्सपीरियंस किया वो ऐसे है कि लिस्ट जो है वो प्रॉपर होनी भी चाहिए, और होती भी है, हमारे पास भी लिस्ट प्रॉपर बनती है, गीतों को सिलेक्ट किया जाता है। और फिर उसके बाद जो है प्रिजाइडर जो हमारे साथ होता है, मिसाल के तौर पर उनके दिल में भी कोई ज़बूर या कोई गीत हो सकता है, तो उसको हम ऑन द स्पॉट रूह की रहनुमाई में देखते हैं कि उनका भी पार्ट आ जाए। और मोस्टली मेरे साथ इतना ज़्यादातर बल्कि ऐसे ही होता है कि हमारे साथ जो नौजवान तबका है, म्यूजिशियन भाई जो हमारे हैं, वो मुझे वहीं से इशारा कर रहे होते हैं कि आशर भाई ये वाला गीत गाना है, ये वाला गीत गाएंगे हम लोग, क्योंकि वो उनके दिल में होता है। तो ये कलाम भी कहता है, और इसमें हमारी कॉन्ग्रीगेशन भी है। बाज़ औक़ात मैंने कॉन्ग्रीगेशन को भी बज़ाहिर तो ऐसा लगता है कि ये सेटअप नहीं है, लेकिन जब हम एक चीज़ को चॉक आउट कर लेते हैं कि ये ज़बूर गाना है, ये दुआ करनी है, ये गीत गाना है, टेम्पो तेज़ हो गया, टेम्पो स्लो हो गया, तो ये जो है विद इन द बाउंड्री हो गया काम। ये हमने महदूद कर दिया, लिमिट लिमिट जो है वो बना दी, जो कि होनी चाहिए, क्योंकि हमारा खुदा जो वो तरतीब का खुदा है। लेकिन उस तरतीब के साथ साथ जो मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू जो रिसेंट शेयर कर रहा हूँ, वो कुछ इस तरह का फॉर्मेट है। ठीक, वंडरफुल जी। जैजी। जी सर, मैं थोड़ा सा ये शेयर करूंगा कि यहाँ मेरी लैकिंग भी है। मैं इतनी ज़्यादा लिस्ट फॉलो नहीं करता, जैसे बना के जो सच है वो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। हाँ, बस मैं ये करता हूँ कि जो चर्च में बुक यूज़ होती है उसमें से जो गीत कलीसिया को ज़्यादातर आते हैं, मैं मोस्टली वही रखता हूँ जो सबके लिए इजी हों और सब शामिल हो सकें। मेरी यही कोशिश होती है। अगर कोई जैसे नया गीत है तो वो मैं क्वायर का जो ग्रुप है व्हाट्सएप का, उनको मैं लिरिक्स दे देता हूँ। अगर ऑन द स्पॉट कोई गीत अगर मुझे इंट्रोड्यूस कराना है तो वो उसी वक्त वो फिर उनके पास लिरिक्स होते हैं और वो मेरे साथ ऐड हो जाते हैं। बाकी तरतीब के लिहाज से मैं यही कहूँगा कि वो जो प्रिजाइडर है, जैसे हमारे चर्च में होता है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ कि वो यही कह देते हैं कि क्वायर के साथ या जॉनसन भाई के साथ गीत गाएंगे, तो फिर मैं अनाउंस करता हूँ कि ये पेज नंबर पे गीत है या ज़बूर है, तो वो गाएंगे। और वो जिस तरह आशिर भाई ने कहा, जहाँ पाकिस्तान में ऐसे होता है, ज़बूर से स्टार्ट होते हैं, फिर फास्ट गीत आते हैं और फिर दुआया कोर्स आता है और कलाम, कलाम के बाद हदिये का गीत, इस तरह। सो जी, आपने एक चीज़ नोट की है कि जो जो बर्डन है उस पूरे म्यूज़िक को करने का, वो लीडर्स के ऊपर है। चाहे वो मीटिंग प्रिजाइडर के दिल में बात आ रहे, जैसे थोड़ा सा लूज अगर मैं कहूँ उसका, थोड़ा सा फ्लूइड स्टाइल में, और वो स्पॉन्टेनियसली वहाँ से कह दे कि जी चलिए ये वाला गीत गाएंगे, ठीक है ना। और अगर जैसे जाशा ने बताया जी कि बैंड वाले कह देंगे कि यार ये भी ऐड कर लेते हैं आज, ठीक है। और जैसे जैजी ने बताया कि जी वो मीटिंग प्रिजाइडर कहता है जी कि हम क्वायर के साथ मिलकर गाएंगे। अच्छा, अब क्वायर जो है ये बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है कि जो वर्शिप लीडर है या क्वायर है उसको पता हो कि जी आज जो हमारा पास्टर है वो किस टॉपिक पे बोल रहा है, क्योंकि यहाँ हमारा थीम क्या चल रहा है। अगर कोई प्रॉपर बाइबल स्टडी चल रही है फिर भी ठीक है, अगर कोई टॉपिकल स्टडी चल रही है फिर भी ठीक है, या अगर कोई सेलिब्रेटिव है जैसे क्रिसमस है, ऑब्वियसली जब सेलिब्रेशन बढ़ी जाती है, क्रिसमस, ईस्टर, पेंटिकोस्ट या रोजे चल रहे होते हैं, वी ट्राई टू फोकस ऑन दैट लिटर्जिकल कैलेंडर। लेकिन आम संडे जो है, रेगुलर संडे जो है, उसमें ये बहुत भारी जिम्मेदारी आती है वर्शिप लीडर्स के ऊपर, और खासतौर पर म्यूज़िक में लीडर की बात कर रहा हूँ जो कि म्यूज़िक को डील कर रहे होते हैं, कि वो तैयारी के साथ आएँ। तो आप दोनों क्या अपनी क्वायर के साथ इबादत से पहले आपका प्रैक्टिस टाइम भी होता है किसी दिन में, या क्या होता है, या जस्ट राइट अवे टेक्नोलॉजी यूज़ करके व्हाट्सएप के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर, या जो भी तरीकाकार है जो आप यूज़ कर रहे हैं, या कोई स्पेशल प्रैक्टिस टाइम भी होता है? अच्छा, जैसे मैंने पहले भी डिस्कस किया था, अभी रिसेंट जो वर्ड ऑफ गॉड मिनिस्ट्री के साथ जो मेरा ताल्लुक है, वहाँ पर मैं डिस्कस करना चाहूँगा। यहाँ पर प्रैक्टिस नहीं है मेरे पास ना। तो यहाँ ऑन द स्पॉट मैं जो संडे को जो प्रिपेयर करता हूँ, वो फिर वहीं पर जो है वो लाइव होता है काम सारा। हाँ, मतलब वो आमद वाला काम है, ठीक है। मतलब उस आमद वाला वक्त जो काम, कनेक्शन बन गया, दैट्स इट, ग्लो। और कनेक्शन जैजी, बन आपका क्या जी होता है? जी मैं तो इस तरह करता हूँ कि थोड़ा प्रीवियस पीछे जाऊंगा। जो पहले क्वायर्स थी वहाँ उस वक्त ये था कि अभी खुदा उनके फजल से मेरी थर्ड और फोर्थ क्वायर है, तो जो पहले क्वायर थी उस वक्त इतने लोग जॉब नहीं करते थे, तो सब गैदर हो जाते थे प्रैक्टिस के लिए। अब यंगस्टर सब
कहीं कॉल सेंटर, छोटी छोटी एज में सब जॉब कर रहे हैं, क्योंकि सर्वाइवल आपको पता मुश्किल है, तो किसी को जॉब पे टाइमिंग सबके नहीं मैच होते। तो अब ये हमने किया हुआ है कि व्हाट्सएप ग्रुप में कोई भी गीत होता है तो मैं उसके लिरिक्स और नीचे उसको गा के सेंड कर देता हूँ सबको, या अगर यूट्यूब से लेना है तो उसका लिंक सेंड कर देता हूँ, इसको सुन लीजिए सब। फिर वो सब अपने अपने घर में प्रैक्टिस करते हैं। हाँ, अगर बहुत ही ज्यादा जरूरी है तो फिर उसकी हम एक दिन स्पेसिफिक रखते हैं, जिस दिन जमा होते हैं तो चर्च के वेटिंग रूम में बैठ के हम सब प्रैक्टिस करते हैं। वंडरफुल। जैसे अभी कन्वेंशन हुई थी तो उससे पहले हमने सब प्रैक्टिस किया था, ठीक है जी, 2-3 तो प्रैक्टिस। हाँ जी, आपने आपने देखा जी कि ये जो प्रैक्टिस का कॉन्सेप्ट है, अभी रिसेंटली मेरी जो किताब आई है मीर मुगन्नी के लिए, आई होप कि आप लोगों ने ली होगी या मैंने दी है आप लोगों के नहीं, अगर नहीं दी तो आप मुझे बताइएगा ताकि हम आपको ओके जी, 1 मिनट होल्ड कीजिएगा। ओके, सो ओके, सो मेरा ख्याल है ये हमें किसी ने ज्वाइन किया है, आई डोंट नो हु इज़ देयर। सेक्शन हेड, आप तारुफ करवाएंगे जी कौन है? हेलो, वी आर लाइव स्ट्रीमिंग। ओके, एनीवे जी, हेलो, 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 गुड इवनिंग एरिक भाई। हाँ जी, कौन बात कर रहा है जी? मैरी विल्सन बात कर रही हूँ। हाँ जी, आपकी आपकी आवाज़ नहीं आ रही हमें। वो एरिक भाई, वो मैंने सेंड किया था ना लिंक, शायद आई थिंक वहां से स्कूल कनेक्ट की किया। आईडी इसलिए सेक्शन। अच्छा अच्छा, ओके ओके, नो प्रॉब्लम, हम आपको रिमूव कर रहे हैं जी, क्योंकि आप यू कैन वॉच अस ऑन लाइव स्ट्रीम। ओके जी, सॉरी सॉरी फॉर इंटरप्शन। एनीवे, तो हम लोग बात कर रहे थे जी कि संडे सर्विस की और कंटेम्प्रेरी वर्शिप म्यूजिक के हवाले से हमारे पास 2-3 चीज़ें आ गई हैं। दोनों दोस्तों ने बयान किया है कि जो उनका जो तरीकाकार है, उन्होंने बताया जी कि हाउ दे पिक सॉन्ग्स और वो उनको प्रैक्टिस कैसे करते हैं और हाउ दे आर एंगेज विद इन देयर चर्च सर्विस। तो संडे सर्विस के लिए जो गीत हैं, उसकी प्राइमरी रिसोर्स आपकी क्या है? क्या कोई ख़ास किताब है या यूट्यूब से लेते हैं या चर्च की तरफ से हेल्प की जाती है, या आप खुद पर्सनली सेलेक्ट करते हैं? और उस सिलेक्शन के पीछे जो है वो मोटिवेशन क्या होती है कि आपने इस संडे को ये करने हैं, तो मैं इस वजह से ये गीत ले रहा हूँ? इज़ इट योर पर्सनल प्रेफरेंस, यहाँ के पादरी साहब आपको बताते हैं कि जी कोऑर्डिनेशन होता है कि जी मेरा आज का ये टॉपिक है और मैं इस संडे में या मैं ये सीरीज चला रहा हूँ, तो आपने ये गीतों को उस लिहाज से तैयार करना है जो एक ही थीम को कन्वे कर रहे हों सबके ऊपर। सो हाउ व्हाट आर योर रिसोर्सेज एंड सिलेक्शन स्टाइल? अच्छा, बुक्स की जहाँ तक बात की है तो बुक हमारे पास पाकिस्तान असेंबलीज ऑफ गॉड चर्च की भी है और वर्ड ऑफ गॉड की अपनी भी एक बाइंडिंग है। और जो दूसरे रिसोर्सेज हैं आजकल, क्योंकि हमारा फोकस जो है वो यूथ है, तो हमें यूट्यूब भी जो है वो सर्च करनी पड़ती है। मतलब यूट्यूब में जो जॉनरा पेश किया जा रहा है यूथ को, जो बेसिकली आशिर का डिस्कनेक्ट हो गया है। जैजी, आप क्या कहेंगे? जी, मैं तो यूट्यूब भी फॉलो करता हूँ और कुछ मेरी अपनी कॉम्पोजिशन होती हैं तो उसको भी मैं फॉलो कर लेता हूँ। और मोस्टली जो सबसे ज़्यादा तो चर्च में जो बुक यूज़ होती है मैं उसी को फॉलो करता हूँ सबसे ज़्यादा, क्योंकि ताकि सब लोगों के पास एक्सेस हो उसका और सब लोग गा सकें मिलकर। ओके, सो जी आपने देखा जी कि ये जो किताबें हैं या यूट्यूब रिसोर्सेस है, ये जितने भी म्यूजिशियन आर्टिस्ट सिंगर हैं, ये उनकी पर्सनल कंट्रीब्यूशन है, उनके पर्सनल एफर्ट होते हैं। चर्च जो है, अगर मैं बात करूं, आप मुझे प्लीज़ बताइएगा कि इसमें कितनी सदाकत है और कितना मैं इसको एग्जैजरेट कर रहा हूं। मोस्टली चर्च की तरफ से
इसके ऊपर कोई भी फंडिंग चर्च की तरफ से, इसके ऊपर किसी किस्म का प्लान चर्च की तरफ से, किसी किस्म का कोई भी इनिशिएटिव नहीं होता। ये वो रिसोर्सेस हैं जो सिंगर, आर्टिस्ट, म्यूजिशियन अपने बर्डन के तहत होकर वो उसको प्रोड्यूस करते हैं, और वो कंट्रीब्यूट एक्चुअली उनका होता है। चर्च तो सिर्फ कंज्यूम कर रहा होता है, दे आर कंज्यूमर्स ओनली। वो जो फ्री चीज़ मिल रही है, जिसके पीछे म्यूजिशियन की मेहनत है, पैसा है, एनर्जी है, क्रिएटिविटी है, वो उन्होंने दी है खुदावंद की खिदमत के लिए, खुदावंद की हमदो सना के लिए, और चर्च जो है वो उसको कंज्यूम कर रहा है। वेस्ट के अंदर आल्दो इट्स अ कलेक्टिव इंडस्ट्री, लेकिन यहाँ पर कॉपीराइट होते हैं। आप CCLI जो क्रिश्चियन जो एक इदारा है जो कि इनको क्रेडिट देता है और इनको सेव करता है आर्टिस्ट को, आपका चर्च या कोई भी चीज़ वो उस गीत को तब तक नहीं गा सकते, ले सकते अपने चर्च के अंदर, जब तक वो उसकी रॉयल्टी आर्टिस्ट को पे ना करें जिन्होंने इसको बनाया है। हमारे यहाँ तो खैर एक तो वो बेचारे वैसे ही कमज़ोर होते हैं फाइनेंशियली, और वैसे ऊपर से जो वो प्रोड्यूस कर रहे होते हैं उसको भी चर्च बजाय इसके कि उनको ऑनर करने के, वो उसको सिर्फ कंज्यूम कर रहा होता है। तो आपके ख्याल में ये जो हमारे आर्टिस्ट और गीत निगार हैं, क्या ये जो चर्च की स्ट्रेंथ है, क्या ये उसको प्रॉपर हेल्प कर रहे हैं कलीसिया की, कि हमारी कलीसिया पाकिस्तान में मजबूत हो, कि यहाँ वो अपना पर्सनल पैशन जो होता है, पर्सनल आइडिया जो होता है, उसको वो लेकर तो वो गीत बना देते हैं? आपका क्या ख्याल है? कोई ऐसे गीत हैं जो हमारे ईमान को और हमारे जो थियोलॉजी है उसको वो स्ट्रेंथन कर रहे हों? जी, गीत तो बहुत से हैं। वो थोड़ी सी यहाँ पे पर्सनल बात होती है इंसान की, कि गीत भी हैं रुझान के, फिर उसको किस तरह से पेश किया जाता है गीत को, गीत गाने वाले पे भी डिपेंड करता है और फिर रिसीव करने वाले पे भी डिपेंड करता है। कि कुछ लोग होते हैं वो सिर्फ चर्च में जैसे अब के रूटीन वाइज आते हैं, कुछ लोग सच में दिल से आते हैं। अच्छा, मैंने ऐसे भी सुना है कुछ लोग सिर्फ वर्शिप सुनने के लिए आते हैं, क्योंकि ये तो पर्सनल एक्सपीरियंस है इस चीज का, कि बहुत सारे लोग मुझे कहते हैं कि वर्शिप की वजह से हम चर्च आते हैं। तो और बहुत सारे हैं जो स्पेशली मैसेज के लिए आते हैं। तो हर एक डिफरेंट कैटेगरी है उसमें। ईमान को तो बढ़ाते हैं सारे गीत, पर रिसीव करने वाले पे भी डिपेंड करता है। थोड़ा सा मैं ये कहूँगा इस पे। सही सही सही। तो जैसी आपके ख्याल में क्या हमारा चर्च या हमारा जो कल्चर है जी जी। ओवरऑल, वो क्या हमारे जो कलीसियाई मौसीकार हैं, क्या वो उनके साथ उनकी मिनिस्ट्री में शामिल होता है या उनको क्रिटिसाइज करता है? और आप अगर चैलेंजेस क्या हैं हमारे कलीसियाई म्यूजिशियंस को, चर्च म्यूजिशियंस को? चर्च म्यूजिशियंस को एक तो इंस्ट्रूमेंट बहुत कम जो है चर्चेज में, प्रॉपर अच्छे इंस्ट्रूमेंट हैं, सबसे पहली बात। ठीक है। और सेकंड फिर साउंड सिस्टम बहुत ही बुरी कंडीशन में होता है चर्च में। ठीक है। और ये दो बेसिक चीजें हैं। ठीक है। अगर आप कोई उसको फंड नहीं कर रहे, उसको कोई सपोर्ट नहीं कर रहे क्वायर को या क्वायर लीडर को, तो एटलीस्ट आप इंस्ट्रूमेंट्स और साउंड जो है वो प्रोवाइड जरूर करें। इतनी एफर्ट हो, क्योंकि वो क्वायर लीडर या क्वायर के अपने पर्सनल यूज के लिए नहीं होता, वो चर्च में यूज होना होता है साउंड सिस्टम। ये नहीं कि अगर कोई अच्छा सिंगर है या अच्छा क्वायर लीडर है जो बहुत अच्छी वर्शिप करता है, तो अगर वो कोई रिक्वेस्ट करता है साउंड सिस्टम के लिए या इंस्ट्रूमेंट्स के लिए, तो वो अपने घर ले जाएगा, वो उसी जगह के लिए यूज होगा। ठीक है जी। जैजी ने आशर हम लोग बात कर रहे थे कि जो हमारा हमारा जो कंटेम्प्रेरी आज का जो नौजवान है, म्यूजिशियन है, सिंगर है, आर्टिस्ट है, चर्च में वर्शिप लीड करता है, प्रेज में एंड वर्शिप में, उसके चैलेंजेस क्या हैं? तो जैजी ने 2 चैलेंजेस बताए हैं जी। नंबर 1, एक तो साउंड सिस्टम कह रहे हैं जी बहुत बुरा होता है कुछ चर्चेस का, और दूसरे नंबर पर कहते हैं जी साजों पे कोई तवज्जो नहीं दी जाती, वो टुटे पजे बेसुरे जो बज रहे होते हैं ना, तो वो ऐसे ही बज रहे होते हैं। तो आपके ख्याल में हमारा जो नौजवान म्यूजिशियन आर्टिस्ट है चर्च लीडर, चर्च के अंदर, उसके चैलेंज क्या है? जी, मैं असल में जितने जवाब दे रहा हूँ वो आपको मौजूदा जो है वो सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए दे रहा हूँ। तो हमारे पास, तो आपने विजिट भी किया था हरी भाई आपने, तो हमारे पास इंस्ट्रूमेंट के हवाले से और साउंड सिस्टम के हवाले से वेल इक्विप्ड है। तो मैं तो, लेकिन जो मेरे भाई जैजी कह रहे हैं वो, मतलब ये 100 में से जो है ना, ये बहुत कम रेयर केसेस आप इसको कह सकते हैं कि ये फैसिलिटीज जो है वो मौजूद है। मैं इनसे एग्री करता हूँ।
ये तो हो गया ना म्यूजिकल रेयर है। साइड और ऑडियो की साइड। कल्चरली हमारे जी सामने क्या चैलेंजेस हैं? लोग जो हैं वो क्या आपके आपके लिए आपके काम में शामिल होते हैं, आपको इनकरेज करते हैं, डिस्करेज करते हैं, या क्या मतलब व्हाट काइंड ऑफ रिस्पॉन्ड यू आर रिसीविंग? ठीक है, ये सिर्फ पर्सनली मेरे से या मैं उनको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ यूथ को? हाँ, इस यूथ को सवाल की रिप्रेजेंट करते हुए, यूथ को, खासतौर पर ठीक जो है, राइट आर्टिस्ट हमारी राइट राइट कम्युनिटी है, यंग आर्टिस्टिक राइट राइट, कम्युनिटी जो है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। पर्सनली तो आपका है, लेकिन ठीक, आप जब उठते बैठते हैं अपने साथ के जी जी, म्यूजिशियन, खासतौर पर क्रिश्चियन जो म्यूजिशियन है, क्रिश्चियन आर्टिस्ट जो हैं, उनके चैलेंजेस क्या हैं हमारे हमारे कल्चर में? ठीक है। ये कल्चर डिफाइन करूँ या चर्च को भी इन्वॉल्व दोनों करूँ दोनों, इसके, क्योंकि तो हम आपका चर्च, दोनों, दोनों क्योंकि आपका ठीक है, चर्च जी आपके कल्चर से चर्च, बहुत ज्यादा इम्पैक्ट होता है। जी जी जी। तो मैं बताना ये चाहूँगा, अभी कुछ देर पहले भी मैं इस टॉपिक पे जब खुद सोचो विचार कर रहा था, तो मैं सोच रहा था, और आपने भी इस बात के लिए इनकरेज किया कि बात जो है ना वो बिल्कुल हमने फ्री और दिल की बात जो है ना वो शेयर करनी है, क्योंकि जब हम लाइव हैं तो बेसिकली लाइव बातें जो होती हैं वो ये रिकॉर्डेड हो गई हैं। फिर उसके बाद जो सुनने वाले नौजवान तबका, असल में हमारा ये प्रोग्राम करने का जो बेसिक मकसद है वो ये है कि ये वो सवालात जो हैं वो नौजवानों तक पहुंचे और उनके जवाबात भी पहुंचे। तो मैं बताना चाहूँगा कि जो मेरे साथ, मैंने भी उस चैलेंज को जो फेस किया, वो बेसिकली जो मैंने फील किया चर्च के अंदर, मुख्तलिफ जो है स्पिरिट ऑफ जेलसी जो है ना वो बहुत ज़्यादा है। हर वे में आप इसको कह सकते हैं स्पिरिट ऑफ जेलसी। और वो जो स्पिरिट ऑफ जेलसी, एक तो स्पिरिट ऑफ जेलसी होती है कि खामखा की होती है, और एक अगर किसी के पास टैलेंट मौजूद है चर्च के अंदर, ठीक है, और उसके पास या तो मेरी तरह का ऐसा है, कोई शील वाला कोट नहीं है वेलवेट वाला, या वेल ड्रेस नहीं है बेचारा, या उसके पास वो रिसोर्सेज ही नहीं है, आईफोन नहीं है उसके पास, तो उसको हम जैसे पंजाबी में जिसको कहते हैं ना, बंदे को बंदा नहीं समझने वाली बात। तो ये जी चीज है ना बहुत ज्यादा कॉमन, मैं अपने एराज में भी देखता आया हूँ, ठीक है, और अभी भी स्टिल भी जो है अभी वही चीजें जो है वो उन्होंने हमें जकड़ा हुआ है। वर्शिप, जैसे मैंने पहले कहा था कि बहुत वास्ट सब्जेक्ट है, ये एथिकली चीजें भी जो है ना वो भी हमारी दुरुस्त नहीं हुई स्टिल अभी तक, मतलब एथिकली भी जो है वो हम स्ट्रांग नहीं है। मतलब प्यार मोहब्बत, बेसिकली प्यार, जो नौजवान तबका है इस तरह वो डिस्करेज होता है। जब हम प्यार मोहब्बत दिखाएंगे तो वो हम उनके करीब आएंगे। अगर मैं और जैजी भाई जो है वो यूथ को रिप्रेजेंट करें, मेरे ख्याल में अगर हम सारी यूथ को ले लेना साथ, एक साथ प्रोग्राम करें, तो मेरे ख्याल में जितने सवाल हमारे जहनों में है ना या हमारे दिलों के अंदर है, उसको मल्टीप्लाई कर दें 100 के साथ, तो वो सवाल उनके जहनों में मौजूद होंगे। तो मैं ये फैक्टर बहुत ज्यादा देखता हूँ, इससे होता ही है कि टैलेंट जो है ना वो उठने की बजाय ना वो दब जाता है। ओके जी, सो नंबर चैलेंजेस, जैजी ने हमें टेक्निकल चैलेंजेस बताए हैं चर्चेस के दो, के जो साज हैं और साउंड की क्वालिटी है वो शायद उनका पर्सनल एक्सपीरियंस भी हो सकता है और भी हो सकता है, जबकि कंट्रास्ट टू दैट आशर जो हैं वो उसको जब कल्चरली पर्सपेक्टिव से बता रहे हैं, तो आशर का इन चर्च एक्सपीरियंस उससे फ़र्क है जैजी से, लेकिन आउटसाइड द चर्च जो है ओवरऑल कल्चर के अंदर वो ये है कि जो हमारा नौजवान तबका है, जैसे वो बता रहे हैं कि स्पिरिट ऑफ जेलसी, ये स्पिरिट ऑफ जेलसी हर जगह ही होती है वैसे, लेकिन हमारे यहाँ इसलिए भी ज़्यादा है, हमारे यहाँ पॉवर्टी प्रोवाइड दिस जेलसी, क्योंकि हमारे पास वसाइल कम होते हैं। जिनके पास होते हैं, आपने अच्छा कपड़ा पहना, आप अच्छा खा रहे हैं, आप अच्छा रह रहे हैं, तो रिश्तेदार एम ही सड़ना शुरू हो जाएंगे, एम ही बगैर किसी वजह जाते हैं, ठीक है ना? तो कोई रीज़न नहीं है, ठीक है। और अगर कोई बंदा अच्छा अच्छा पढ़ गया किसी खानदान में, वो रिश्तेदार और तो भी नाराज़ नहीं, ठीक है। किसी के पास अच्छे उनके रहन सहन है, वो उससे भी प्रॉब्लम है उनको। तो ये सिर्फ म्यूजिक के अंदर नहीं, ये हमारे ओवरऑल प्रॉब्लम है ओवरऑल कि हर ਅਸੀਂ जगह। लत्तां खिंचने एक दूजे दियां, एंड वी डोंट सी अदर पर्सन टू एक्सेल, और उसके लिए हम अप्रिशिएट नहीं करते हैं। दूसरा जो आशर ने बात की है वो ये है कि एक तो जेलसी की है, और दूसरी आशर क्या आपका चैलेंज आप बता रहे थे नौजवानों का? फिजिकल अपीयरेंस, जो लोग नजर आते हैं, जो पहना होता है। हाँ, फिजिकल, जैसे मिसाल के तौर पर अब यूथ पे हम बात कर रहे हैं तो हमें या तो बाल रखेंगे हम्म, और लंबे बाल रखना शुरू कर देंगे, या कोई ऐसी कोई वॉच होगी, रिस्ट वॉच होगी, ग्लास का स्टाइल होगा, आपका उठने का तरीका, अपने बैठने का तरीका, ये वो चीजें जो मैं समझता हूँ कि जिस टॉपिक के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं ये मैटर नहीं करती ज्यादा। और ये चीजें जो हमने मीडिया से अडॉप्ट की हैं ये चीजें, और उस मीडिया से अडॉप्ट की हुई चीजों को हमने उसको चर्च का पार्ट बना दिया है, और मैं पार्ट नहीं कहूंगा बल्कि उसको होल ही पूरा कंप्लीट ही कर दिया कर दिया है। ये वो बिल्कुल। चीजें हैं जो दिखावा है। मैं आपसे एक शेयर अपना पर्सनल, जी हाँ कुछ हाँ, बोले कहना बोले, चाहूंगा, प्लीज गो हेड। जी जी जी। मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस से शेयर करूंगा। अभी रिसेंटली तकरीबन कोई
4 साल की बात है, 4 या 5 साल की बात है। मैं एक नौजवानों के प्रोग्राम में गया ना वहाँ पे, तो मैंने देखा कि जिस भाई ने वो प्रोग्राम अरेंज किया था और उसका जो यूथ का जो कोऑर्डिनेटर था वो मेरे साथ बात कर रहे थे। तो भाई ने मुझे कहा कि यार आशिर भाई, हमने नौजवानों को फैसिलिटेट करने के लिए ना मतलब इतनी को मेहनत की है ना कि नौजवान खुश हो जाएंगे। वो मुझे कह रहे थे कि हमने चिलर्स का भी पता किया था, लेकिन चिलर्स जो है ना वो रेंट आउट नहीं हुए। ये तो क्या है, मैंने चिलर क्या है? चिलर्स मतलब एसी मतलब अच्छा, ओके ओके। हाँ जी, चिलर्स रेंट आउट के। तो मैंने उन भाई से एक बात शेयर की कि यूथ को अगर आप ऊपर लेके आना चाहते हैं, टैलेंट को ऊपर लेके आना चाहते हैं, तो ये जो पैसा जो स्पेंड कर रहे हैं इस काम पर, वो उनको बिब्लिकल नॉलेज को प्रमोट करने के लिए, उनको सिखाने के लिए, मतलब हम बचपन से हमने भी शुरू से यही देखा है कि लंबे बाल होंगे, ये चीजें होंगी, ये गाड़ी होगी। तो मैंने तो ये भी नोट किया कि मैं क्योंकि फ्री फील जो है वो फ्री कर रहा हूँ बताते हुए कि अगर हमारे पास गाड़ी नहीं है ना तो हम उसको दुआ का मौका भी नहीं देंगे, और अगर गाड़ी है, कोई बैकग्राउंड है, तो हम उसको दुआ भी, तो उसकी दुआ भी एक्सेप्ट हो जाती है। मतलब मैं इस तरह कहना चाहूंगा। और ये मतलब ये इम्पैक्ट जो है ना यूथ पर जो है वो ज्यादा हो चुका हुआ है। और यही जो है आगे उन्होंने वही सीखा बचपन से, जैसे हम वो देखते हुए आए। ये मैं प्रैक्टिकली बातें कह रहा हूँ। अगर इसको प्रैक्टिकल की डिटेल्स में जाएंगे तो वो फिर वो मिसालें इसमें ऐड हो जाएंगी। तो वो मैं नहीं चाह रहा किसी की मतलब पर्सनल बात को जो डिस्कस नहीं करना चाह रहा, लेकिन आप लोगों से शेयर जरूर करना चाह रहा हूँ कि हम वर्शिप पर का जो स्टैंडर्ड हमारे ज़हनों के अंदर डेवलप हुआ है ना, वो कुछ इसी टाइप का है। मतलब हमने यही देखा और जो नौजवान तबका यही देखेगा। ये चैलेंज मैं सब समझता हूँ कि सबसे ज्यादा है, क्योंकि यही वो सीखेगा और वो फिर वो भी यही करेगा। आशर की बात से मुझे जो बात याद है वो है इट्स एन एथिकल एंड मॉरल इशू। ठीक है, जो हमारा मॉरल इशू है, क्योंकि प्रॉब्लम ये होती है कि हम लोग दिखावे की प्रस्तुत और इबादत जो चर्च में 1-1.5 घंटे की 2 घंटे की होती है, उसमें जब हम कम्युनिटी के अंदर होते हैं वी ट्राई टू ब्रिंग आवर होल पैकेज, और उस पैकेज के अंदर जो फिजिकल अपीयरेंस है दैट्स काउंट अ लॉट। और उसी वजह से आप देखेंगे ये पादरियों में भी है। आजकल का पादरी 2-4 गार्ड जिन्हें तक ना हो, 2-4 बंदे बस्सा चुकने वाले ना हों, और तब तक वो पादरी नहीं टुरता। ठीक है, इसके पीछे क्या रीज़न हो सकती है? हमारे यहाँ पॉलिटिशियन से लेकर पादरी से लेकर एवरीबडी इज बिहेविंग लाइक दे आर सम काइंड ऑफ अ डॉन, और दे आर सम काइंड ऑफ अ माफियाज जो कि वो ग्रुप बना के चलेंगे। सो दैट्स वन अनदर। इसके पीछे जो रीज़न है, जैसे मैं एक और अपने दोस्त से कल बात करा था, वो ये बता रहे थे कि जी आप देखेंगे कि पाकिस्तान में जो बैंड्स हैं, हमारे बैंड्स जो थे कंटेम्प्रेरी वर्शिप जो कि हम बात करें, तो बैंड्स के बगैर ये बात नहीं हो सकती। ठीक है ना? तो बैंड जो है हमारे पाकिस्तान में 3 या 4 बैंड्स थे, और इस वक्त अगर मैं नाम लूँ उनके जो मेरे साथ जिनका इंटरेक्शन हुआ शुरू शुरू में, सबसे पहले कोयटा से जेरी विल्सन लोग थे। ठीक है, पाकिस्तान गॉस्पेल असेंबलीज, ये नाम है ना उनके चर्च का। और उनका उनका बैंड, उनको दोनों उस पादरी विल्सन साहब, उसके पीछे अगेन फैमिली, और ये बड़ा अच्छा है कि दे आर स्टिल एग्जिस्टिंग आफ्टर 20 ईयर्स। और उसके पीछे रीजन ये है जो मुझे लगता है कि बिकॉज वो चारों पांचों भाई हैं, चर्च स्ट्रांग है, और उनकी उनकी जो पीछे पीछे जो आइडियोलॉजी है वर्शिप के हवाले से, या बैंड जो आइडियोलॉजी है, दैट इज़ वेरी स्ट्रांग। दैट्स नंबर 1। नंबर 2, हमारे जो दोस्त थे कुछ होज़ैना बैंड वाले थे, मेरे दोस्त इस्लामाबाद से, और सम हाउ व्हाट रीजन वी डजंट नो, लेकिन वो बैंड भी एग्जिस्ट नहीं करता। इंडिविजुअली हर बंदा उस बैंड के जो मेंबर थे दे आर यूजिंग द नेम। उसके बाद एक और बैंड था हालेलुया के नाम से, बड़ा अच्छा बैंड, बड़े अच्छे लाहौर के वो करने वाले, एंड आई रियली एडमायर देयर वर्क और जो कॉन्सेप्ट उनके पास था। लेकिन अगेन दैट बैंड इज नो मोर। सो टेक्निकली अगर देखा जाए, हमारे पास सोशल मीडिया पे जो एग्जिस्टेंस है वो बैंड्स की मौजूद नहीं है, सिवाय द वर्शिपर बैंड के, जो कि कोयटा से हमारे दोस्तों ने शुरू किया है। तो ये भी एक बहुत बड़ा अलमिया है। और इसके पीछे जो आशर ने बात की है ना, स्पिरिट ऑफ जेलसी, एथिकल प्रॉब्लम एंड मॉरल प्रॉब्लम। हम लोग म्यूजिकली इतने स्किल होते हैं, लेकिन चूंकि बिब्लिकली एंड थियोलॉजिकली वी आर नॉट ट्रेन्ड फॉर दिस सर्विस, तो हम उसको ऐसे ही ट्रीट करते हैं जैसे हम कल्चरली फैन फॉलोअर होती है। और जो आर्टिस्ट होता है वो अपने आप को कोई बहुत बड़ा फैन समझकर, जस्टिन बीबर समझकर, या पाकिस्तान का कोई आर्टिस्ट समझकर, तो वो घूम रहा होता है कि यार लोग मेरे इतने फैंस हो गए हैं। दैट्स द एक्सटर्नल चैलेंज कल्चर। जैसे आपने इंटरनल चर्च का प्रॉब्लम बताया है, जैसे आशर ने बात की है, आप क्या चैलेंजेस देखते हैं? मैं एक और पॉइंट रेज करूंगा, पर जरा चर्च से हटके, अगर आप क्रिश्चियन आर्टिस्ट्स की बात करते हैं तो कि हमारे यहाँ ये प्रॉब्लम है कि नॉन क्रिश्चियन जो है, अगर वो मसीही गीत गा ले तो बल्ले बल्ले, और भाई वाह वाह, और पता नहीं उसको कितनी दुआएं मिलती।
अगर कोई क्रिश्चियन आर्टिस्ट और वो नॉन क्रिश्चियन जो शख्स है वो भी पैसों के लिए गीत गा के चले जाता है और हमारी आवाम जो है उसको बहुत सपोर्ट करती है और बहुत रूह का मसा होता है। और क्रिश्चियन बंदा अगर पैसों के लिए दूसरे रिलीजन की कोई चीज गा देगा तो उसको इतना डिस्करेज किया जाएगा और बहुत मतलब जैसे उससे बड़ा कोई गुनाहगार नहीं है। और अगर मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूं तो अ, जब सेकुलर सॉन्ग मैंने अपना लॉन्च किया तन्हा सफ़र तो बहुत सारे जहाँ नेगेटिव कमेंट्स हैं उनमें मुझे जो इवेंजलिस्ट हैं वो लिख रहे हैं फेसबुक पे कि आप जो हैं बहुत रियाकारी कर रहे हैं और आप 2 नंबरी कर रहे हैं और पता नहीं क्या-क्या आप झूठे हैं और पता नहीं बहुत सारे नेगेटिव कमेंट्स मुझे मिले। वो टैलेंट को नहीं देख रहे, वो बस ये देख रहे हैं कि ये गीत गाता है, इसने गाना गाया है, तो ये जहन्नुम में चला गया सीधा। हम्म। हाँ, जैसे इसके पीछे जो मुझे बात समझ आती है ना, जैसे मैंने पहले शुरू में बताया है, नंबर वन, हम ये जो सो कॉल्ड एवेंजलिस्ट जो होते हैं, ये खुद भी बने बनाए लोग होते हैं, ठीक है ना, मतलब दे आर सेल्फ अक्लेम्ड, इनके पीछे कोई बॉडी, इनके पीछे कोई चर्च, कोई थ्योलॉजी, कोई ट्रेनिंग नहीं होती है, ठीक है। तो ये लोग हर बंदे को अपने पर्सनल एंगल, पर्सनल लेंस से देख रहे होते हैं, ठीक है। सो दैट्स काउंट नथिंग। मैं आपको बताऊं, मैं चूंकि हॉलीवुड के पास रहता हूं, मेरे घर से 15 मिनट के फासले पे हॉलीवुड है, लॉस एंजल्स में। और हॉलीवुड के अंदर इस वक्त मतलब हमारा एक बहुत अच्छा चर्च है, प्रेस्बिटेरियन चर्च ऑफ द हॉलीवुड, मतलब हॉलीवुड के विसिनिटी के अंदर चर्चेस मौजूद हैं, ठीक है। और वो दे इंगेज विद द इंडस्ट्री। और आपको पता है कि बहुत सारे क्रिश्चियन आर्टिस्ट जो हैं वो हॉलीवुड के अंदर काम करते हैं। ऑल्दो देर अ स्ट्रगल बिटवीन डार्क एंड लाइट। यस, इसका मतलब ये नहीं है कि अच्छे लोग जो हैं वो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में नहीं हो सकते और वहाँ के लोग इस तरफ नहीं हो सकते। जैसे ये एक इन दिनों एक बैंड आया है कोरिया का, जो माइकल जैक्सन के और बाकी गीत गाकर बड़ा मशहूर हुआ है, कोरिया का। क्या नाम है इसका जिन्होंने गाया है, मेरे जहन से नाम, बी टू कुछ इस तरह करके कोई है, मेरे जहन से नाम निकल गया, कोरियंस का, यंगस्टर्स हैं बड़े। और यूनाइटेड नेशन ने उनको अपना अम्बेसडर मुकर्रर किया है। कैन यू बिलीव कि यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली के अंदर वो बैंड बुलाया गया कि जी आप आएँ और आप दुनिया के अंदर हमारे एम्बेसडर बने फॉर द पीस, ठीक है। आप देखें कि एंजेलिना जूली पाकिस्तान में आई थी, शी वाज हॉलीवुड एक्ट्रेस टॉप क्लास, एंड शी वाज जो है ग्लोबल जो यूएन यूनाइटेड नेशन थी उसकी एम्बेसडर थी पीस के लिए, जब पाकिस्तान में जल्जला आया था, ठीक है। और इस तरीके के साथ बहुत सारे ऐसे लोग हैं। तो मैं उस नौजवान ग्रुप की बात कर रहा था, उन्होंने एक सॉन्ग गाया था जिसमें था क्रिमिनल अंडर कवर, स्मूथ लाइक बटर क्रिमिनल अंडर कवर, ठीक है। ये जैसे लोगों की, जिन लोगों की आप बात कर रहे हैं ना, असल में ये खुद क्रिमिनल अंडर कवर है। तो इसलिए इनको हर बंदे में क्रिमिनोलॉजी, हर बंदे में हिपोक्रेसी नजर आती है, ठीक है। एक्चुअली आपकी वो बात थी ना कि कितना ज़्यादा ये सपोर्टिव हैं हमारी पब्लिक की तरफ से या चर्च की तरफ से या फैमिली की तरफ से। एक आर्टिस्ट को एक नौजवान को कितनी ज़्यादा सपोर्ट मिलती है। तो बस यही मैं कहना चाह रहा था कि अगर वो कोई सेकुलर काम कर ले तो उसको मतलब इतने इनकरेजमेंट नहीं उसको। सेकुलर इंडस्ट्री के अंदर, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के अंदर क्रिश्चियन प्रेजेंस होनी चाहिए। और मैं मतलब मैं खुद भी, चूँकि मैंने जॉब की है, जब मैं पाकिस्तान में था तो मैंने खुद भी एज ए म्यूज़िक टीचर जॉब की है स्कूल के अंदर, ठीक है। और 8-9 साल तक, और अभी तक मेरे अच्छे दोस्त हैं उस स्कूल के अंदर। आल्दो आपको पता है कि मोस्टली म्यूज़िक टीचर जो क्रिश्चियन रखे जाते हैं वो बेचारे, वो हमारे जो स्कूल टीचर्स हैं मोस्टली फीमेल्स होती हैं, वो उन्हीं में घिरे रहते हैं, ठीक है। और जी यू जी। हैव अ वेरी हाई इंटेग्रिटी, अदरवाइज यू कैन नॉट सर्वाइव इन दैट कॉन्टेक्स्ट। अगर आपकी क्रिश्चियन वैल्यूज, अगर आपका क्रिश्चियन करेक्टर नहीं है, आप स्कूल में एज अ म्यूजिक टीचर यू कैन नॉट बी सर्वाइव ओवर देयर। और ये शुक्र है खुदा का, ये बहुत बड़ी गवाही है हमारे क्रिश्चियन म्यूजिशियंस की, आर्टिस्टों की, कि पाकिस्तान के अंदर 85 to 90% जो म्यूजिक टीचर्स हैं वो क्रिश्चियंस हैं। जी जी, तो बिल्कुल ऐसे ही है। एजुकेशन के अंदर तो वो हैं, लेकिन हम लोग इनको जब एंटरटेनमेंट और बाकी चीज़ों की तरफ लेकर आते हैं, सो वी नीड टू अंडरस्टैंड कि दैट्स अ क्रिश्चियन विटनेस ओवर देयर। और जो क्रिश्चियन विटनेस है, जो प्रेजेंस है, वो कितनी ज़रूरी है ऐसी जगहों के ऊपर कि दे शाइन लाइक अ लाइट एंड एज अ सॉल्ट इन दैट ग्लोबल कल्चर। सो जिन लोगों को नहीं पता, नहीं आइडिया, डोंट टेक देम सीरियसली। ओके जी, आगे बढ़ते हैं, प्रोग्राम के सवालात की तरफ आते हैं जी।
तो बात हो रही थी हमारे कल्चर की, और आपका क्या ख्याल है? हमारे ये जो रवैया आपने बताया है, ये पादरियों की तरफ से भी आता है। मुझे अच्छी तरह याद है, मैं नाम नहीं लूंगा, मेरे जो इलाके के अंदर जो लोग मुझे जानते हैं दिनों, जब पहली बार क्वायर बनी तो मेरे अब्बू, चूंकि वो पेंटिकॉस्टल चर्च था, तो वो क्वायर बनानी, तो मैं कैथलिक क्वायर लीड किया करता था। तो कहने लगे भाई जी, मेरे अब्बू को ज़ाहिर है वो पेंटिकॉस्टल एल्डर थे, वो कहने लगे भाई जी तुही आप ही तो भाई हो, तो मुंडा ਤੁਹਾਡਾ कैथलिक चर्च ਦੇ ਵਿੱਚ गीत गांदा ਹੁੰਦਾ है। अच्छा, वो उनको लगा कि शायद वो हिंदू टेम्पल है कोई, और मैं वहाँ पर यीशु मसीह की बजाय किसी और की प्रस्तुत कर रहा था। एनीवे, तो वो एक फेथ क्लैश जो था, तो अबू ने मुझसे बात की, कहने लगे जी कि यारो मैनू कलीसिया के लोग कहते हैं कि भाई जी तुम चर्च च एल्डर और लीडर हो, और मुंडा ਤੁਹਾਡਾ ਉੱਥੇ ये तो वो। मैंने कहा जी आपके चर्च में तो क्वायर नहीं है, तो मेरा मेजर इंटरेस्ट जो है वो म्यूज़िक का है, आप अपने चर्च में क्वायर बनाए, मैं वहाँ आ जाऊँगा, ठीक है ना। तो हम लोग गए जब शुरू की पहली क्वायर, तो वो जो पादरी साहब थे ना वो बिफर गए। वो कहने लगे जी ये क्वायर नहीं है, रब दा कहर पैन लगा साढ़े ते। और कहर कैसा है कि जब लड़कियां लड़के इकट्ठे बैठेंगे, ओके वट एवर, वो अलग स्टोरी है कि बाद में लोग क्या करते हैं। एनीवे, मैं बताना ही चाह रहा हूँ कि जो पादरी साहबान पास्टर्स जैसे, ये मैंने आपको बताया जो कल्चरल एक हमारा प्रेशर था, ठीक है, कि लड़कियां लड़के इकट्ठे बैठेंगे, ठीक है। नंबर 2, जैसे जैजी ने बात की है, साज़ों की कोई ट्यूनिंग का नहीं है, कुछ भी नहीं है, साउंड सिस्टम का कोई अता पता नहीं है, ठीक है। आशर ने बात की हमारे कल्चरल इम्पैक्ट की, दूसरी तरफ से जो चर्च के अंदर जो बिहेवियर है हमारा, उसके पीछे जो इंपॉर्टेंट चीज़ है मेरे जीजो, वो ये है थियोलॉजी, कि हमारी प्रस्तिश के हवाले से और हमारी खुदा की खिदमत मौसीकी के हवाले से, उसके बारे में हमारा बाइबली और इलाहियाती इल्म कितना है, हाउ इक्विप वी आर, हमें कलाम में से इसकी टीचिंग कितनी मिली है। और चूंकि पादरी साहिबान जो हैं, मेजॉरिटी ऑफ देम, आई एम सॉरी टू से, चाहे आप ट्रेडिशनल चर्च ले लें, इधर वेदर दे आर रोमन कैथलिक, हालांकि रोमन कैथलिक चर्च की बहुत बड़ी हिस्ट्री है ग्रेगोरियन चांट की, लेकिन इसके बावजूद चाहे वो रोमन कैथलिक चर्च हो, और पाकिस्तान के अंदर वैसे बाय द वे ये मैं उनको क्रेडिट दूंगा, पाकिस्तान में अंदर अगर कोरल या क्वायर म्यूजिक को अभी तक अगर किसी ने लाइव रखा हुआ है तो दैट्स रोमन कैथलिक चर्च, ठीक है, जिसमें पूरी क्वायर कॉन्ग्रीगेशन गा रही होती है। इसके बाद जब हम बात करते हैं एंग्लिकन चर्चेस की, एंग्लिकन चर्च इज आल्सो प्रोडक्ट ऑफ द वेस्ट, एंग्लिकन इंग्लैंड से, रोमन कैथलिक इटली से, और पेंटिकॉस्टल मूवमेंट हमारे पास यूएसए से शुरू हुई। मतलब आप देखेंगे कि हमारा पूरे का पूरा जो क्रिश्चियन वर्शिप का जो स्टाइल है, जो इम्पैक्ट है, दैट इज वेस्टर्न इम्पोर्ट, इटालियन। ठीक है। इंडियन, हाँ इंडियन हम बात करेंगे जब हम कल्चर में आएंगे, अपने कॉन्टेक्स्ट में इंडियन भी है, बॉलीवुड स्टाइल भी है, ठीक है। लेकिन आपने एक चीज़ नोट की होगी कि बॉलीवुड स्टाइल के अंदर जैसे ही उनका रिलीजियस म्यूजिक स्टार्ट होता है, इट हैज़ अ स्पेशल साउंड, इट हैज़ अ स्पेशल इंस्ट्रूमेंट, और उसकी स्पेशल ऑरा होता है। आप आसानी से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि यार ये जो है ना, ये भजन गाया जा रहा है, ये कोई वर्शिप उनकी हो रही है, जबकि कंपेयर टू हमारे पाकिस्तान के अंदर रहते हुए कोई भी गीत शुरू हो, पहली बात तो सानू पता नहीं लगता कि ये कोई फिल्मी गीत आने लगा है, स्टेज का मुजरे का म्यूजिक आने लगा है, या ये कंटेम्प्रेरी स्टाइल आने लगा है, या आने क्या लगा है। मतलब वी डोंट हैव डिस्टिंक्ट साउंड, दैट इज़ कॉम्प्लेक्स, इसको डिफाइन करना मुश्किल है इस वक्त हमारे लिए, मतलब इट्स बियॉन्ड आवर कॉम्प्रिहेंशन, क्योंकि हम जिस कल्चर में रहते हैं ये सारी चीज़ें मौजूद हैं, सारी कल्चरल हैं, ठीक है। सूफी म्यूजिक शुरू होगा, सूफी म्यूजिक का अपना टोन होता है, वी नो कि यार सूफी म्यूजिक आ रहा है, ठीक है। अगर नात गाई जा रही होगी, हमें पता है कि यार बंदा नात गा रहा है, क्योंकि उसके पीछे इंस्ट्रूमेंट कोई ऐड नहीं हुए होंगे। अगर हमद गाई जाए, मतलब दीज आर डिफरेंट जॉनरा जिनको हम अपने कल्चर में देख सकते हैं। तो आप दोनों के ख्याल में इसके पीछे क्या वजह है, क्यों इस कदर ये वजूहात तुमने नोट की हैं, लेकिन आपके ख्याल में पादरी साहबान को और जो वर्शिप लीडर्स हैं वो बिब्लिकली, थियोलॉजिकली और कल्चरली एजुकेट करने के लिए क्या किया जाए? अच्छा, मैं इसके बारे में कहना चाहूँगा, जैसे मैंने बातें की हैं, मैंने बचपन से ये बात एक सीखी है कि जैसे एक कैप्सूल होता है ना, तो उसके अंदर जो चीज़ होती है वो कड़वी होती है। हम लोग जब खाते हैं तो वो हमें ऊपर से, मतलब शुगर कोटिंग की बात कर रहा हूँ, जैसे बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं शुगर कोटिंग हुई होती है, अंदर कड़वाहट होती है, और असल में जो काम कर रही होती है वो कड़वाहट ही जो हमारी जो चीज़ है ना उसको रिलीज करती है। मतलब तो बताना ये चाहूँगा कि सच बात जब भी हम कहीं पे भी करते हैं ना, तो उसके इम्पैक्ट जो है वो गलत ही पड़ते हैं। उस बंदे को या तो कर दिया जाता है, पीछे कर दिया जाता है, या बोलते हैं कि इनको तो, इस भाई को तो, मतलब इन एक को तो यही मसला हो जाएगा, मतलब अप्रिशिएट नहीं किया जाता। उसमें मैं जो लैकिंग देखता हूँ कि वो यही है कि जो मेंटोर्स हमारे पास मौजूद हैं ना, हमने बचपन से, मैं इस बात को हमेशा ही कहता हूँ कि
हमें मेरे ख्याल में, आप मेरे ख्याल में बेहतर हमसे ज़्यादा डिफाइन कर पाएंगे, कम और बेश हमें कितना अरसा गुजर गया है पाकिस्तान में वर्शिप करते हुए, और अभी तक हम इस पर ओवरकम ही नहीं कर पाए। चीज़ें हमसे सेटल ही नहीं हो पाई। आपने खुद पहले प्रोग्राम के आगाज में ये बताया था कि मुस्लिम आर्टिस्ट हो गए हमारे भाई जो हैं, उनसे कराया गया काम, फिर वही हमने वो चीज़ देखी, वो स्टिल अभी तक वहीं से हमें कॉपी की है। असल में प्रॉब्लम ये है कि जो चीज़ जहाँ पे गलत है वो हमारे बड़ों ने की या हमारे छोटों ने की, उसको सबसे पहले हमें एडमिट करने की ज़रूरत है। हम सिर्फ अपने बड़ों की भी वही अच्छी बातें हैं कि झंडे गाड़ते रहते हैं कि उन्होंने बहुत अच्छा कर दिया, और उन्होंने कुछ गलत भी किया है। मतलब कोई भी जब फल जब निकलता है या कोई भी चीज़, आजकल तो आपने देखा होगा क्रॉस ब्रीड होती है, तो वो फल भी जो वो कोई मुख्तलिफ एक टेस्ट दे रहा होता है, मुख्तलिफ कलर दे रहा होता है। तो इसी तरह मुझे ये कुछ ऐसा लगता है कि कुछ हमारे बड़ों ने भी हमें कुछ ऐसी बातें सिखाई जो अभी तक स्टिल सर्वाइव हम कर रहे हैं वो बातों को। तो इस पे ओवरकम करने के लिए हमें थोड़ी सी मेहनत भी करनी होगी, और जैसे इस तरह के जो टॉक शोज हैं उनका इनकाद भी करना होगा, और यूथ को भी साथ लेना होगा, ताकि उनके अंदर भी बहुत सारे सवालात मेरी तरह और जैजी भाई की तरह भी हैं, मौजूद हैं। तो ये जो चीज़ें हैं ये इसी तरह ख़त्म होंगी जब हम उसके बारे में बात करेंगे। मेरे ख्याल में मैंने आज तक इस तरह का जो लाइव सेशन है वो मैंने तो अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा, अगर मैं गलत नहीं हूँ, कि हम जैजी भाई भी जो है वो अपने दिल की जो बातें जो है ना वो आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं। इसी तरह मैं भी अपने दिल की बातें शेयर कर रहा हूँ, और मैं भी अपने दिल की बातें, सारी मेरी दिल की बातें नहीं है, कुछ मैंने देखी हैं नौजवानों के साथ होती भी, वो भी उसमें शामिल है। तो मैं ये समझता हूँ कि एडमिट करने की बात है, क्योंकि खुदावंद का कलाम जो है वो सच्चाई पर मबनी है, और जैसा कि हम जानते हैं कि दुनियावी बात भी कि जो सच होता है वो कड़वा लगता है। तो उस कड़वाहट को जो हमने, वो जो उस टेस्ट को ना एक्सेप्ट करना है बेसिकली। सबसे पहले जब तक हम सच्चाई को एक्सेप्ट नहीं करेंगे ना, तो हमारे पास कोई स्ट्रक्चर नहीं होगा, ठीक। स्ट्रक्चर मौजूद नहीं होगा। तो अब ये जो आशा ने गलतियां आशा ने दो बातों की तरफ इशारा किया जी। नंबर वन, वी एडमिट आवर वीकनेसेस एंड आवर ब्लंडर्स विच वी हैव डन कंसर्निंग टू द वर्शिप एंड म्यूजिक, कहना चाहिए मिनिस्ट्री जो है उस हवाले से। नंबर टू, वो ये कह रहे हैं जी कि ऐसे टॉक शोज होने चाहिए जहां पर हमें एक्सप्रेस करने का मौका मिल सके, ठीक है, ताकि नौजवान भी आ सकें और कर सकें। सो जैजी, आप क्या सजेस्ट करेंगे कि पाकिस्तान के अंदर वर्शिप एंड म्यूजिक को, मैं सिर्फ नौजवानों की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ मेंटोर्स के भी जिनकी बात की है आशर ने, उनकी एजुकेशन के लिए और उनके रिवाइवल के लिए, कि वो म्यूजिक को और प्रेज एंड वर्शिप को जो है वो कैसे इंटीग्रेट करें, उसकी वैल्यूज को और उसकी क्वालिटी को अपनी कलीसियाओं और अपने अपनी खिदमत के अंदर। आप क्या सजेस्ट करेंगे अगर आपको मौका मिले कि यार आप पादरियों को कहो कि यार ये दो तीन काम करके आओ जरा पहले, तो फिर जो है ना फिर आके इस पे बात करते हैं। सबसे पहले तो एक्चुअली हम्बलनेस होना बड़ी ज़रूरी है। अगर क्रिश्चियन गीतों के कंपटीशन में ही देख लें हम, तो वहाँ भी उस्ताद अपने अपने शागिर्द लेके आए होते हैं, ठीक है, और वहाँ वो दूसरे गीत को कहते हैं नहीं उसने अच्छा नहीं गाया, मतलब एक माहौल गीतों में भी ऐसा पेश कर दिया गया है। और फिर सोशल मीडिया का भी इसमें हाथ है आजकल। वो आशिर वाली बात है कि स्पिरिट जो है ना वो ठीक से काम नहीं कर रही लोगों के अंदर। वो एक अजीब सा रुझान है, और वो वही चढ़ते सूरज को सलाम है। आर्टिस्ट जो मशहूर होगा, पादरी भी उसके पीछे भागेगा, सारी कलीसिया उसके पीछे भागेगी। अब वो क्या स्टेज पे गा रहा है सही, क्या नहीं गा रहा, उसको कौन उसको जज करेगा। सबसे अच्छा ये है कि खैर ये लैकिंग तो हम में भी है कि एक वर्शिप लीडर को भी जो है वो बिब्लिकली इक्विप्ड होना चाहिए पूरा। उसे एटलीस्ट उसे बाइबल में से वर्शिप से रिलेटेड जो है टीचिंग वो सारी उसके माइंड में हो। और फिर एक वर्शिपर का दिल, अगर जैसे खुदा को दाऊद का दिल पसंद आया, दिल के मुआफिक, जैसा शायद मैं थोड़ा सा वर्ड्स में गलत कर दूं, तो दिल के मुआफिक उसका दिल बहुत अच्छा था, अगर वो खुदा उनकी प्रस्तिश करते। तो जो टीचर्स हैं उनको, जो नए आने वाले क्रिश्चियन सिंगर्स हैं, वर्शिप लीडर्स हैं, उनको वो हम्बलनेस भी उनके अंदर ट्रांसफर करनी चाहिए कि दूसरे लोगों को एक्सेप्ट करें, ना कि वे झगड़ते ही रहें आपस में, क्योंकि वो सीखने की रूह और वो नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है।
क्योंकि उस्तादों से इतना ज्यादा लड़ रहे हैं। म्यूजिक टीचर्स की मैं बात कर रहा हूँ, अभी पास्टर्स की मैं बात नहीं कर रहा। वो खान साहब और वो बस फलाने का गीत और इसका गीत ये नहीं ठीक, उन्हें ऐसा सुर गलत लाई। तो वो टीचर्स की खुद ट्रेनिंग होने वाली है, जो टीचर्स हैं उनकी ट्रेनिंग होने वाली है कि वो अपने स्टूडेंट्स को क्या दे रहे हैं। मुझे सर शहजाद की एक बात बहुत अच्छी लगती थी, उन्होंने कहा कि सब उस्ताद हैं, आप सबकी इज्जत करें। मुझे अपने टीचर की एक ये बात बहुत ज़्यादा अच्छी लगी कि उन्होंने कहा कि जितने भी हैं टीचर्स उन सब की आपने रिस्पेक्ट करनी है। ये नहीं कि सिर्फ आप मेरी रिस्पेक्ट करें और किसी और की रिस्पेक्ट ना करें। ओके तो जी, ये वाली जैजी ने हमारे सामने बात की है जी कि जो क्रिश्चियन हम्बलनेस है, जो क्रिश्चियन कैरेक्टर है, जो जी है वो हमारे पास लैक करता है। सो मॉरल इशू है हमारे पास एथिकल इशू है, हमारे पास जेलसी का इशू है, हमारे अंदर हम्बलनेस नहीं है। इसका इशू है जो कि क्रिश्चियन मिनिस्ट्रीज और पास्टर्स और जो म्यूजिशियन हैं, जो कैटेगरी है, उनके अंदर ये बहुत ज़्यादा पाया जाता है। जहाँ तक रही कंपटीशन की बात, हेल्दी कंपटीशन घर में भी होता है, बच्चों में होता है, और फैमिलीज के अंदर होता है। मतलब हेल्दी कंपटीशन फॉर द सेक ऑफ द इम्प्रूवमेंट, दैट्स फाइन। improvement। लेकिन अगर आप उस कंपटीशन को अगर आप अना का मसला बना लेंगे और आप उसको अपना पर्सनल जेलसी तक ले जाएंगे, तो मेरा ख्याल है कि ये मुनासिब नहीं है। और जहाँ तक मुझे ये बात समझ आ रही है, जो इसकी जो मेन रीज़न है, जो इसका मंबा है, जो सोर्स है, वो अगेन है, ये है चूंकि हमारे पाकिस्तान में, जैसे उन्होंने कहा है कि वर्शिप एंड म्यूज़िक स्टडीज़ के ऊपर हमारे पास टीचिंग कोर्सेज नहीं है, हमारे पास बिब्लिकली अंडरस्टैंडिंग पढ़ाने के लिए सेमिनरीज के अंदर इदारे नहीं हैं। सेमिनरीज के अंदर जो पादरी बनते हैं वो बेचारे बिल्कुल स्लेट निकलते हैं, एंड दे हैव नो आइडिया कि जो उनको हर जगह पर, हर रोज़, हर इबादत में, हर संडे, एवरी वीक उनको जो प्रेज एंड वर्शिप में एंगेज होना है, उसके ऊपर कोई किसी किस्म का क्यूरिकुलम, किसी किस्म की कोई ट्रेनिंग ही नहीं है। सो दैट्स रियली अ ह्यूज गैप जो कि हमें देखना पड़ेगा कि अगर हम चाहते हैं हमारी फ्यूचर जनरेशन जो है वो ना सिर्फ थियोलॉजिकली, एथिकली, मॉरली और सोशली एंड कल्चरली जो है, अगर वो इक्विप हो इंगेज होने के लिए, तो फिर मेरे जीजो हमारे सेमिनरीज को, इलाहियाती इदारों को ना सिर्फ ये कि ऐसे इंतज़ाम करने होंगे, बल्कि ऐसे लोगों पर और ऐसे सब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस करवाना होगा। दैट्स अ मेजर इशू। उसकी वजह जो मैं समझता हूँ, मैं इन दिनों चूँकि अमाल की किताब पे अपने कलीसिया में पढ़ा रहा हूँ, मेरे सरमन सीरीज़ है, मैं पहुँचा हूँ चैप्टर 16 के ऊपर, जहाँ पर पौलुस रसूल ने एथेंस नहीं, अभी वो फिलिपी में है, फिलिपी के इलाके में पौलुस रसूल ने बदरू को निकाला है। वो लड़की जिसके अंदर बदरू थी और वो पेश भी नहीं करती थी, लोगों को बता रही थी। वो बदरू हालांकि मैसेज ठीक दे रही थी कि ये खुदा ताला के बंदे हैं जो तुम्हें निजात की राह बताते हैं, मैसेज उसका बिल्कुल ठीक था, लेकिन जो सोर्स ऑफ मैसेज थी वो डेवल थी। तो बाज़ औक़ात हम समझते हैं जैसे यार अभी बंदा गल कर रहा है, ये भी कर रहा है, ये भी कर रहा है, लेकिन उसके पीछे जो सोर्स है, जो पीछे ईवल स्पिरिट काम कर रही है, दैट वी नीड टू रिकग्नाइज। और वो जो पौलुस रसूल ने डांट दिया उस बदरू को, हालांकि मैं आई वाज ग्रैपलिंग विद दैट टेक्स्ट, तो मैंने कहा यार काम तो वो ठीक कर रही थी, वही काम पौलुस रसूल कर रहे थे, वही काम बदरू करने से कोई एक्स्ट्रा सपोर्ट मिल गया उन्होंने प्रोफेशनल किस्म की, तो क्या जरूरत थी बदरू निकालने की? एक्स्ट्रा फ्री पब्लिसिटी होनी ही ना, ठीक है ना, तो क्या जरूरत थी निकालने की? लेकिन सोर्स, क्योंकि यीशु मसीह ने भी बदरुएं बड़ा शोर मचाती थी, तू खुदा ताला का कदूस है, तू ये है, या यीशु मसीह उनको क्या करा रहे थे? साइलेंस। नो, दिस इज नॉट योर जॉब, बिकॉज यू आर ऑलवेज गोइंग टू डीरेल। आप इसको हमेशा डार्कनेस के अंदर, आप इसको हमेशा खुदावंद के पर्पस से अलग कर दोगे, व्हेन डेविल एंड इवल स्पिरिट्स इनटू दैट काइंड ऑफ मिनिस्ट्री। सो सोर्स हमारी क्या है, हमारी आइडियोलॉजी क्या है, हमारी थियोलॉजी क्या है, और हमारा कोई भी गीत बनाने का पर्पस उसके पीछे क्या है? आर वी बिकमिंग अ सोशल मीडिया स्टार, आर वी बिहेविंग लाइक अ फैन स्टार, और व्हाट काइंड ऑफ बिहेवियर वी हैव, और आर वी कंट्रीब्यूटिंग समथिंग? ये गाइडेंस हमें खुदा के कलाम से मिलेगी, ये गाइडेंस हमें खुदा के रूह से मिलेगी, जब हम, यीशु मसीह ने कहा सामरी औरत को कि तुम जिसे नहीं जानते तुम उसकी प्रस्तश करते हो, हम जिसे जानते हैं, नॉलेज, हेड नॉलेज मोस्ट इंपॉर्टेंट, और सच्चे परस्तार रूह और सच्चाई, ट्रुथ। एंड ट्रुथ क्या है? ट्रुथ खुदा का कलाम है, सच्चाई खुदा का कलाम है। सो दैट्स व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड। आखिरी सवाल की तरफ बढ़ते हैं जी, बल्कि सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। आपके ख्याल में जो हमारे गीत हैं, चूंकि हम 97% मुस्लिम कॉन्टेक्स्ट में रहते हैं,
और वहाँ पर हमारी यूथ स्कूलों में, कॉलेजेस में, वर्क प्लेसेस के ऊपर, कामकाज पर रहते हुए हमें बहुत ज़्यादा मसीहत के बारे में मिसकंसेप्शन है, थियोलॉजी के बारे में, ट्रिनिटी के बारे में, यीशु मसीह की ज़ात के बारे में, बाइबल मुकद्दस के बारे में, बैप्टिज़म के बारे में, हमारी मसीही इबादत के बारे में, लॉट्स ऑफ मिसकंसेप्शन। आपके ख्याल में हमारी जो थियोलॉजी है, हमारे जो गीत हैं, उनके अंदर जो लिरिक्स हैं, जो कंटेंट गीतों के अंदर आ रहा है, वो ज़्यादा इमोशनल है, रिलीजियस रोमांटिसिज्म है, कि या उसमें कोई थियोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग, अपोलोजेटिकली भी कोई गीत हमारे पास है? अब मैं इस पे बात करना चाहूँगा, जैसे आपने पहले जिक्र किया है अनस मल साहब का। हम और मैं ये उनकी तारीफ, मतलब उनकी तो डेथ होगी, लेकिन मैं तारीफ अभी इसलिए करना चाहूँगा कि हमारा जो नौजवान तबका जो है वो शायद समझता है कि हमारे पास जो वर्शिप का जो सेटअप है वो अभी तकरीबन थोड़ा ही टाइम हुआ है उसको। लेकिन जैसा कि आपने पहले भी अर्ज किया था कि जितना भी म्यूजिक का या जो वर्शिप का जो ट्रेंड है वो हमने पास्टर साहब से लिया है, जो अभी हमारी जनरेशन भी है, लेकिन ये अलग बात है कि उनको ये पता नहीं है। और जो सवाल के हवाले से जो आपने पूछा है, तो बहुत सारे ऐसे गीत हैं जो मतलब हम कह सकते हैं कि मतलब थियोलॉजिकली ठीक हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे गीत भी हैं जो थियोलॉजिकली जो हैं वो उनकी कोई रूट हमें मिलती नहीं है, जिसका मतलब कि मैं कहूँगा कि जैसे खुदा के बेटे की बात आपने जैसे शो से पहले भी आपने की थी, तो मेरे ख्याल में ये तो बहुत कॉन्सेप्ट ही बहुत जो है बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। गीत के ज़रिए तो मेरे ख्याल में उनको समझ में आना वैसे भी थोड़ा मुश्किल है, लेकिन ये बाउंड्री नहीं है, ये हतमी फैसला नहीं है, क्योंकि जब खुदा का रूह होता है तो वहाँ आज़ादी होती है, और जब खुदा का रूह काम करता है तो वो हमारे कमांड कंट्रोल में नहीं है, हम उसके कमांड कंट्रोल में। तो जब खुदा का रूह अगर कोई ऐसे गीत जो बनाए गए नसर साहब के भी हैं, मैं इस एरा के अंदर अपने भाई आरिफ रोजर का भी जिक्र करना चाहूँगा कि बहुत सारे चर्चिज़ के अंदर जो है वो भाई आरिफ रोजर के गीत गाए जा रहे हैं, और उससे कलीसिया जो बरकत भी पा रही है, और वो नौजवानों के लिए मतलब एक बहुत मोटिवेटेड है सॉन्ग, और वो आगे भी बढ़ रहे हैं। तो मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर, या इवन के मैं कहूँगा कि हमारी क्रिश्चियन कम्युनिटी भी जो है वो बहुत सारे इस तरह की उलझनों में जो फंसी भी है। और वर्शिप जो है बेसिकली, जैसे आपने बहुत अच्छी बात की थी, मैं इस पे बात करना चाह रहा था, जो यूहन्ना की इंजील उसका 4 बाब उसकी 23 से 24 आयत है कि मतलब वर्शिप जो है न्यू टेस्टामेंट में जो हमें हवाला जो ज़्यादा हम कोट भी करते हैं अपनी जो फेसबुक के जो बैनर्स वगैरह होते हैं उस पर भी बहुत लगाते हैं कि रूह और सच्चाई का काम है। द प्रेजेंस ऑफ द लॉर्ड एंड द होली स्पिरिट शुड बी देयर। मतलब जब हम खुदावन की प्रस्तिश करते हैं, तो खुदावन की प्रस्तिश जब करते हैं तो जो गीत हम जो ऐसी चीज़ें गा रहे हैं, जो अल्फाज हैं हमारे, गो के मैं आपकी बात से एग्री करूंगा कि हमारे पास जो कंटेंट है उसमें बहुत सारी लैकिंग मौजूद है, स्टिल मौजूद है। और वो जैसे इस पे मैं ज़्यादा बात नहीं करूंगा, जैजी भाई भी मेरे से एग्री करेंगे और आप भी एग्री करेंगे और सुनने वाले भी एग्री करेंगे, हमारे बड़े भी जो हैं, हम सिर्फ कमरे के अंदर बैठ के ना सिर्फ उनकी बुराइयां करते हैं, उसको करेक्ट करने की कोशिश नहीं करते। हमारे बड़े भी ऐसे हैं, उन्होंने भी बहुत ऐसी ऐसी लिरिक्स में प्रॉब्लम की है, नंबर लोग हैं, ठीक है, खुदावन के लोग हैं, लेकिन हम उनकी उन बात को हाईलाइट तो करते हैं, लेकिन उसको मेरे ख्याल में हमें ठीक करना चाहिए, उसको ठीक करके आगे जो है वो डिलीवर करना चाहिए। तो मेरे ख्याल में पहले हमें जो है उस पर वर्कआउट करने की जरूरत है। और जैसा मैं बता रहा था कि रूल कुदस का जो काम है वो यही है कि मतलब वो रूल कुदस जो है वो टच करता है वो लिरिक्स, क्योंकि खुदावन का कलाम है बेसिकली, जब हम जो चीज़ गाते हैं तो वो लिरिक्स में अच्छे तौर पर नहीं लिखी होगी, तो उसको समझना जो है वो बहुत मुश्किल है। और रूल कुदस ही उसको पूरा कमांड कंट्रोल में जो करता है, और उसके वजह से जो है वो कन्वर्जन जो आप कह रहे हैं कि इम्पैक्ट जो है वो मैं जो समझता हूँ कि इसका क्रेडिट जो है वो रूल कुदस को जाता है। और हमारा क्रेडिट ये कि अगर हम ये हमारा क्रेडिट तो नहीं इसको कहेंगे, लेकिन ये कहने का मकसद ये कि जब हम रूह की रहनुमाई में अपने आप को हैंड ओवर कर देंगे कि मैंने कोई चीज़ लिखनी है, खुदा का रूह मुझे कुछ बताए, ठीक है, तो हमारे पास वहाँ गलती के इम्कान भी जो है वो कम होंगे। और उस शायरी के वसीला से जो खुदावंद का कलाम है, आपका तो मैं जो फोकस है वो रहा है, ज़बूर भी रहा है। और ज़बूर में हमने भी अपने बचपन में सुना, आपने भी सुना, सुनते भी आए कि जो पुराने लोग हुआ करते थे वो ज़बूर की तिलावत किया करते थे, ज़बूर पढ़ा करते थे, ज़बूर ही गाया करते थे। और तभी क्योंकि उसके वजह ये कि उसका जो
कंटेंट है वो पावरफुल है। और हमने बाज़ औक़ात ऐसी बना दी कि इस मौके पर हमने ये वाला ज़बूर गाना है, ऐसा मौका है कोई इब्लीस ऐसे आपको कर रहा है, कोई तंग कर रहा है तो ये वाला ज़बूर गाए, कोई आफ़त आ रही है। तो मैं समझता हूँ कि लैकिंग जो है वो हमारे लिरिक्स के अंदर मौजूद है, स्टिल मौजूद है, और उसको हमें ख़त्म करने की जो है वो कोशिश भी करनी चाहिए। मैं बेसिकली जो है वो शायर तो नहीं हूँ, लेकिन मेरी एक रिक्वेस्ट है जो गीत लिखते हैं, मतलब जो प्रॉपर शायर नहीं है, लिखते भी हैं उसको पहले लिखने के बाद जो है उसको चेक करवाएँ। उसको चेक करवाने के बाद अप्रूवल के बाद, क्योंकि जब वो हम उसकी कंपोज़िशन बनती है, इससे पहले हमने इस पे भी डिस्कस किया था कि जो स्टाइल हमारे चर्च के अंदर विद इन द प्रेमिसेस जो जॉनरा हम पेश कर रहे होते हैं, वो तो स्टेज का म्यूज़िक भी होता है बाज़ औक़ात। तो उसका इम्पैक्ट मैं आपको बहुत मैं छोटा हुआ करता था, तो मैंने एक गीत सुना, मैं चर्च का नाम नहीं लूँगा, और वो लाउडली अंकल गा रहे थे। वो अंकल कोई एजेड थे, कोई प्रस्तार भी नहीं थे। तो वो गीत आपके साथ मैं शेयर करूँगा। वो गा रहे थे, यसू चढ़िया, ईस्टर का मौका था। वो कहते हैं, यसू चढ़िया, सूली उत्ते चढ़िया, साडियां गुनाहां बदले, यसू चढ़िया। अब शायरी में एज़ सच कोई इश्यू नहीं है, लेकिन लिरिक्स के साथ-साथ कंपोज़िशन में का जो इम्पैक्ट पड़ रहा था वो अच्छा नहीं पड़ रहा था। मैं आपको थोड़ा-सा सुनाता हूँ। वो अंकल गा रहे थे, यसू चढ़िया, सूली उत्ते चढ़िया, यसू चढ़िया, सूली उत्ते चढ़िया, साडियां गुनाहां बदले, यसू चढ़िया, यसू चढ़िया। तो मेरा कहने का मकसद ये था कि मतलब ये जो लिरिक्स और कंपोज़िशन दोनों का मिलाप है, दोनों का मिलाप है। तो मैं समझता हूँ कि ये जो चीज़ें जो हैं, मुस्लिम कम्युनिटी हो या हमारी क्रिश्चियन कम्युनिटी हो, उसमें हमें एडमिट करने की ज़रूरत है कि इस पे हमारा जो वर्क है वो कम है थोड़ा। सो जी आशिर ने, मैं जैसे ही आपकी तरफ आता हूँ, आशिर ने जो बात की है ना, वो उन्होंने बात की है जी लिरिकल कंटेंट की। और चूंकि लिरिकल कंटेंट, जो सिंगर होता है ना वो सिर्फ गा रहा होता है, उसको इससे कोई गर्ज नहीं है कि जी शायरी किसने लिखी है, कंपोजर कौन है, क्योंकि वो सिर्फ अपनी आवाज़ दे रहा है। ठीक है, दे आर नॉट एनालाइजिंग कि जी ये क्या है। जो प्रॉपर चर्च म्यूजिशियन होगा वो गीत के कंटेंट लिरिकल पे भी जाएगा और वो गीत की कंपोजिशन पे भी जाएगा कि आर दे बोथ वेडेड प्रॉपरली कि नहीं। जो जो रेफरेंस दिया है आशिर ने, वो दिया है एक हमारे पाकिस्तान में सिंगर है, क्या नाम है उसका, हदीका क्यानी। हदीका कहनी। हदीका क्यानी का ये है, मैं आवांगी हवा बन के। सो ये जो अडॉप्शन है ना पॉपुलर फिल्मी सॉन्ग्स की या पॉपुलर कल्चरल सॉन्ग्स की, ये बड़ी कॉमन है, ये आज की नहीं है, ये बड़ी देर से चली आ रही है, ये पहली सेंचुरी से चली आ रही है। इस पर कभी बात करेंगे, मुझे मौका मिला, हम इस पर अलग सेशन करेंगे कि पहली सेंचुरी से लेकर मेरी और आपकी सेंचुरी तक जो है रिलीजियस म्यूजिक ने जो पॉपुलर ट्यून्स हैं वो उन्होंने कहाँ अडॉप्ट किए। मतलब मैं आपको सादा सा एग्जांपल दूंगा, फिर जैजी की तरफ आते हैं। हम जो ज़बूर 99 गाते हैं, जो हवा राजब करदा है, कंबे ज़मीं थर थर, बहुत सारे लोगों को शायद ये पता भी होगा, जिनको नहीं पता, ये 18-19 सेंचुरीज की स्कॉटिश पब कॉमन थी, ओल्ड लैंग ज़ाइन, जो कि नए साल पे गाई जाती थी कि पुराने वक्त की खातर, लेट्स हैव टोस्ट अनदर टोस्ट, पुराने वक्त की खातर आओ एक बार फिर मिलते हैं, पुराने वक्त की खातर। सो इट्स ओल्ड लैंग ज़ाइन, इट्स अ न्यू ईयर सॉन्ग, जो कि स्कॉटिश पब सॉन्ग था, कॉमन, बड़ा पॉपुलर सॉन्ग था। सो हमारे किसी मिशनरी दोस्त ने उसको ज़बूर को देखा, फिट हो सकता है, फिटेड दैट, और आज हम बड़े रूहानी अंदाज में जो हवा राजब कर रहा है। सो ये अडॉप्टेशन जो है ये हर दौर में रही है। पंजाब में आप चले जाए, मेरे पास इंडियन, मेरे यहाँ कांग्रीगेशन है, मैं जिनका पादरी हूँ, इंडियन पाकिस्तानी, हमारे बहुत सारे इंडियन चर्चेस के लोग हैं जो कि कभी कभी वो बड़े मशहूर इंडियन गानों की जो कि 70s-80s के दौर के थे उसकी ले आते हैं। सो ये एक बड़ी कॉमन प्रैक्टिस है। इस पर फिर कभी बात करेंगे कि इसका क्या हल होना चाहिए या हाउ वी नीड टू टैकल विद दैट इशू एक्चुअली। जैसे आप क्या कहना चाह रहे थे? जी, मैं बस वो एक आशिर की बात से मुझे एक वो बात याद आई कि खुदा के खादिम असलम ज़ियाई साहब, उन्होंने एक बार कहा था कि एक खादिम के लिए या एक जो भी मतलब है स्टेज पे, उसके एक हाथ में खुदा का कलाम होना चाहिए और दूसरे हाथ में जो है वो आज का अखबार होना चाहिए। तो जो कंपोज़र हैं, मसीही कंपोज़र्स हैं, उनको ये चाहिए कि उनको नॉलेज हो ट्यून्स का, कि हमने किसी लेटेस्ट जो ट्रेंडिंग में सॉन्ग है उसकी उठा के हमने मसीही शायरी पे नहीं लाना। तो उनको इतना नॉलेज होना चाहिए, हर तरफ की खबर रखनी चाहिए। और दूसरी आपका जो क्वेश्चन था उसकी तरफ आऊँगा कि इस तरह का कंप्लीट गीत मेरी नॉलेज में तो नहीं है, जैसे बैप्टिज्म के टॉपिक पे कि बपतिस्मा क्यों लेना ज़रूरी है, इसके पीछे क्या थियोलॉजी है।
वो मुझे अच्छी तरह याद है, जब हम छोटे थे तो आपसे ही शायद वो गीत सुना था, ये जब आप वर्शिप करते, हौज हिल रहा है पाक रूह के जोर से, जब बपतिस्मे की हाँ मीटिंग होती थी। हाँ तो उस वक्त तो हम बैठ के देखा करते थे, आप हारमोनियम पे क्वायर लीड कर रहे थे जब कभी ईसा नगरी आना होता। तो ये है कि मतलब आप जिस आपकी वो बात की, अगर किसी नॉन क्रिश्चियन बंदे को उसका कॉन्सेप्ट समझाना हो तो इस टाइप का गीत तो बहुत मुश्किल है अभी तक मेरे ख्याल से। तो मेरा आंसर तो इसके लिए नो है कि अगर ट्रिनिटी का उसको पूरा डिफाइन करना, वो जैसे एक अर्नेस्ट मल के गीत की एक लाइन थी, बाप बेटा पाक रू रहंदे ने अंदर कूजे दे विच यारो बंद समंदर। अब ये तो बहुत सारे गीतों में है ट्रिनिटी का कॉन्सेप्ट, पर ये कि उसको डिफाइन करना इस तरह से, पूरी उस पे शायरी होना, ये अभी तक मैंने नहीं सुना। हाँ ये नहीं, अच्छा जैसे पॉइंट आपने रेज किया है। ये जो हमारे जो इम्पोर्टेंट क्रिश्चियन कॉन्सेप्ट्स हैं, जो कि हम पर मुसलमान और मेजॉरिटी कंट्री में रहते हुए हमारे जो नेबर्स, हमारे दोस्त, हमारे वर्क प्लेस हमसे जो सवाल करते हैं, तो ये भी कंटेंट जो है ये दैट शुड बी देयर। एक और बड़ा जो गैप है जो मैंने नोट किया है फ्यूनरल सॉन्ग्स का, हमारे पास फ्यूनरल सॉन्ग्स बहुत कम हैं। मोस्टली ज़बूर गाए जाते हैं, एक दो वो 16 जबूर, फिक्स ज़बूर है, 16 है, 23 है, और ये गाए जाते 20 हैं। जबूर। या फिर वो है यस्सु नाल प्रीत जिन्ना दी, और ये वो प्री पार्टीशन उस दौर का गीत है जब हिंदू मुस्लिम सिख जैन सारे इकट्ठे रहते थे। गंगा जमुना तीरथ नहावे, गवा गया कि जाना है, मतलब वी स्टिल यूजिंग विदाउट नोइंग कि यार हमारा तो आज वो इम्प्लीमेंट नहीं करता है ही नहीं है। तो आज आज कहाँ जाएंगे। सो काइंड ऑफ थिंक कि जो हमारे जो है, और दूसरे नंबर पर एक और जो इसके अंदर जो प्रॉब्लम है वो ये है कि मोस्टली मायूसी बहुत ज़्यादा है, रोना पीटना बहुत ज़्यादा है। जो ग्लोरिफिकेशन है खुदावंद यीशु मसीह के साथ और अब्दी घर में जाने की और खुदा की हजूरी में जाने की, वो बड़ी कम हाईलाइट की जाती है। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ा इशू है जो हमारे पास फ्यूनरल सॉन्ग की कमी है, हमारे पास क्रिश्चियन कॉन्सेप्ट जो क्रिश्चियन आइडेंटिटी है उसके सॉन्ग की बड़ी कमी है। सो मैं इस प्रोग्राम के तवज्जुह से मैं गुजारिश करूंगा जो राइटर्स हैं, सिंगर्स हैं, म्यूजिशियन हैं, वो इस पे काम करें। आखिरी बात करते हैं जी, देन वी विल फिनिश दिस कॉन्वर्सेशन। आप दोनों चूंकि उस दौर के हैं जबकि सोशल मीडिया बड़ा एक्टिव है, आप उस दौर में पैदा हुए हैं, और इसी दौर में जो क्रूसेड स्टाइल था जो वो भी अगेन बाहर से हमारे पास आया। क्रूसेड हमारा अपना स्टाइल नहीं है, ठीक है ना। ये भी बाहर से आया, गोरे आ जाने, और नीचे लोकल मैनेजर्स उनको मैनेज करते हैं, पैसे के हेदे मनादी के हेदी, और नीचे मैनेजर बन के बसें लगवा के काम चला हट देने। ये जो स्टाइल है हमारे यहाँ कॉन्सर्ट का और फिर कॉन्फ्रेंसेस का स्टाइल, वहाँ पर जो म्यूज़िक और जो हम जो एम्बियंस क्रिएट करते हैं साउंड, लाउड साउंड के वसीले से, फुल बैंड के वसीले से, और वर्शिप का स्टाइल जिसमें लोगों को एंगेज करने के वजह से, जो बिल्कुल फ़र्क है संडे सर्विस के अंदर, ठीक है ना। तो हाउ यू मैनेज दैट, जैसे अभी आपने जिक्र किया था कि हमारा जो नौजवान है वो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता है अपने कल्चर से, ठीक है, चाहे वो ड्रेसेस हों, चाहे वो फिजिकल अपीयरेंस हो, चाहे वो सॉन्ग्स हों, चाहे वो रहन सहन हो, वट एवर। तो जब वो लोग जो सोशल मीडिया पे यूट्यूबर्स स्टार्स हैं, या लोगों ने बड़े शौक से शेयर करते जी 1 मिलियन व्यूज़ और नीचे बड़ा सा लगाया होता है, जिन्हें बेचारे तो नहीं होंगे, हमें शर्मिंदा होंगे कि यार मैंने तो कुछ होता ही को नहीं, ठीक है। तो इसी तरीके के साथ ये जो ट्रेंड हमारा जो चला है इस वक्त, अपने आप को सोशली अप्रूवेबल बनाना और उसकी क्वालिटी, म्यूज़िकल और साउंड क्वालिटी पे ज़्यादा जोर रखना, और उसकी जो स्पिरिचुअल कंटेंट है उसको लेस बैकअप करना। फिर जो विजुअल्स हम लोग देते हैं, जो वीडियोस बनती हैं, उन वीडियोस को फिर हम ट्राई करते हैं कि हम उस स्टाइल को चर्च में लेकर आए। हाउ दैट रिलेट विद आवर, क्या ये एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं या ये एक दूसरे को कंपटीशन में ले जाते हैं? बहुत अच्छा सवाल किया, मेरा ये फेवरेट टॉपिक भी पूरा फेवरेट है और ये सवाल भी मेरा बहुत फेवरेट है। मैं जैसे पहले अर्ज की थी, और मैं अब इसका थोड़ा स्पिरिचुअल कॉन्सेप्ट भी जैसे आपने भी पेश किया, वो ये पेश करना चाहूँगा कि जब पलूस और सलास जो थे ना, वो जेल में थे, कैद खाना में थे, तो उनके पैर जो थे वो जकड़े हुए थे, मतलब बंधे हुए थे वो, लेकिन वो खुदावन की परस्तिश कर रहे थे। ये एक हमें एक सिचुएशन मिलती है जहाँ पर वो खुशी और शादमानी से खुदावन की परस्तिश कर रहे थे। वहाँ ना तो हमारे पास कोई साउंड सिस्टम था, ना कोई बहुत आला किस्म का लेंस लगा हुआ था कैमरे का, या ड्रोन चल रहा था, ठीक है, ना लाइटिंग इफेक्ट्स थे, और ना साउंड। मैं अभी जैजी भाई के सामने ही बात करना चाहूंगा, जैजी भाई को ये ना लगे कि मैं साउंड की बात की है, वो जो बात कर रहे थे और सुनने वाले भी, ताकि उनको भी ये बात क्लियर हो कि जैजी भाई ने कौन सी साउंड की बात की और मैं कौन से साउंड की बात कर रहा हूँ। मैं जैजी भाई ने जो जिस साउंड की बात की है वो चर्च के अंदर या
कॉन्फ्रेंसेस के अंदर जो डिसिप्लिन की कमी है, लेट सपोज हम वर्शिप कर रहे हैं और विस्लिंग कर रहे हैं, तो ये मिसमैनेजमेंट का पार्ट है या उस ऑपरेटर्स का फॉल्ट है जो उस पूरी इबादत को डिस्टर्ब कर रहा है। जैजी भाई ने इस पॉइंट के बारे में बात की है। अब मैं जिस साउंड के ताल्लुक से बात कर रहा हूँ, जैसे आपने किया कि लाइट्स लगी हों या एक इन्वायरमेंट हमने खुद से क्रिएट किया हो, जैसे अलादीन के अंदर, अलादीन भी अब तो टूट गया, कराची वाले सारे जानते हैं, तो वहां पे भूत बंगला होता है, तो उन्होंने वो भूत बंगला बेसिकली जो भूत वहां होते तो नहीं है, लेकिन उन्होंने वो एनवायरनमेंट क्रिएट किया होता है। कॉपिंग जो है वो किसी भी काम की कॉपिंग जो वो स्टीलिंग है, वो बेसिकली चोरी करना है। तो जो खुदावन की प्रस्तिश है वो बेसिकली उसके जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो उसमें ये शामिल नहीं है। जैसा मैंने जिक्र किया कि पालूस और सलाद जब खुदावन की प्रस्तिश कर रहे थे वहाँ साउंड सिस्टम नहीं था। असल में ये मैं डिफाइन करना चाह रहा हूँ। तो वहाँ साउंड सिस्टम नहीं था, वहाँ लाइटिंग इफेक्ट नहीं थे, वहाँ कैमराज नहीं थे, लेकिन उनकी आवाज विदाउट साउंड, बगैर, अभी जैसे मैं माजरत चाहूंगा कि मैं अभी आपसे डिस्कनेक्ट हो गया था ड्यू टू इंटरनेट कनेक्शन, लेकिन यीशु मसीह का जो लिंक उनके साथ था वर्शिप के थ्रू, वहां पे कोई डिस्कनेक्ट होने वाली कोई चीज ही नहीं है, कोई चीज ही नहीं है, क्योंकि उनकी जो प्रस्तिश थी वो रूह और सच्चाई की थी। तो वहां बेड़ियां खुल गई। यहाँ पे भी बेड़ियां खुलती हैं, लेकिन यहाँ पे बेड़ियां इस तरह खुलती हैं कि जो लीड वाला गिटारिस्ट होता है वो कहीं टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है। बेसिकली जो बताने का मकसद ये होता है कि ये जो चीज है, हमने जिस्मानियत वाली चीजों को, और ये हमने अडॉप्ट की है बेसिकली। मैं चले, ये जो बात थी वो पिछले वाले टॉपिक से रिलेटेड थी, लेकिन मैं इसके साथ कनेक्ट हो रही तो मैं इसको करना चाहूंगा अगर आपकी इजाजत हो। तो जो हमारे पास जो म्यूजिशियन है, मोस्टली म्यूजिशियन जो हमारे पास हैं वो हमें हायर करने पड़ते हैं, हमें भी हायर करने पड़ते हैं। मोस्टली म्यूजिशियन जब बड़े क्रूसेड वगैरह करते हैं और उनका ताल्लुक जो होता है वो ज्यादातर सेकुलर म्यूजिक वालों के साथ होता है, और उन्होंने जो वो इन्वायरमेंट वहां देखा होता है वही इन्वायरमेंट यहाँ पे डेवलप होता है। और ये इन्वायरमेंट जब हम यूथ को दिखाते हैं, मैं आपको इसकी वजह बता रहा हूँ कि ये वजह क्यों बनी, लाइटिंग क्यों आ गई या कैमरास क्यों आ गए, ड्रोन क्यों आ गए। मैंने जब खुदावन की प्रस्तिश करना शुरू की, जब मैं बहुत छोटा था, मैं बताना आपको वहां भूल गया, वो तकरीबन कोई 93 94 से हूँ मैं, और 93 94 से अगर 2021 को काउंट करें तो एक लंबा पीरियड आता है। 2021 मेरा एक भी गीत जो है वो नहीं था, और इसके पीछे बहुत थॉट हैं। और मैं पास्टर एरिक का, कुछ लोगों की आदत होती है वो शुरू में शुक्रिया अदा करते हैं, तो ये खुदा का रूह ने अभी मुझे ये कहा है कि भाई का जो शुक्रिया अदा किया जाए, क्योंकि ये उनके प्लेटफॉर्म से मैंने ये बातें जो की हैं, मैं इसको अपने प्लेटफॉर्म से यानी एक वीडियो रिकॉर्ड करके नौजवान तबके, अभी भी बहुत सारे थॉट्स हैं, बहुत सारी बातें हैं जो स्टिल मेरे अंदर मौजूद हैं, तो वो मैं करना चाहूंगा। वो मैं अपने उस पर जरूर जो है वो नौजवान तबके से अपने जो चैलेंजेस हैं या जो मुश्किलात मैंने फेस किए ना, मैं चाहूंगा कि वो जो यूथ है वो फेस ना करें। तो मैंने 2021 में जो है वो गीत अपना एक लॉन्च किया, आप आकरू। मैंने कोशिश की कि थोड़ा बहुत लिखा जाए, कंपोज किया हुआ मेरा बहुत पुराना गीत था। इसके पीछे कॉन्सेप्ट मेरा कुछ और था, वो मैं बाद में शेयर करूंगा कि मैं इस गीत को ना नहीं करना चाहता। उसकी वजूहत हैं जो कुछ रिलेटेड हैं इसी टॉपिक से, जो मैंने शेयर भी की हैं, क्योंकि ये मटीरियलिस्टिक चीज है। कोई ऐसा शख्स जो मेरी तरह वाइट कोट लेके मुबारक विलेज जाकर ड्रोन नहीं चला सकता वहां पर, तो ये वर्शिप नहीं है। मैं आज आपके सामने ये बताना चाहूंगा, ये वर्शिप नहीं है, ये मटीरियलिस्टिक चीजें हैं जो हमने मीडिया से फॉलो की हैं। मीडिया में देखते हैं वो कि मतलब कलर ग्रेडिंग हुई भी है, कलर ग्रेडिंग का कोई ताल्लुक नहीं है वर्शिप के साथ। तो जब हम इन चीजों को, लाइटिंग इफेक्ट्स को हाईलाइट ज्यादा करेंगे, या हम बहुत, जैसे आपने लाउड की बात की, साउंड सिस्टम, तो हमारी आवाज उस प्रेमिसेस या मे बी पॉसिबल YMC तक पहुंच जाए, YMC के से बाहर सदर तक पहुंच जाए, लेकिन अगर हमारी आवाज जो है वो ऊपर नहीं जाती तो हमारी बेड़ियां नहीं खुलेंगी। जो असल वर्शिप का कॉन्सेप्ट है, रूह और सच्चाई से गाने का कॉन्सेप्ट है, उसमें माइक जो है वो मैटर नहीं करता, इवन के वोकल टेक्सचर और वोकल टोन भी जो है वो कंसीडरेबल नहीं है। मैं एक जगह वर्शिप के लिए मुझे बुलाया गया, मैंने व्हाइट शर्ट पहनी हुई थी, तो होता ये कि बताना ये चाहूंगा कि भाई ने पहले ही कहा था कि सच बोलना है, सच के सिवा कुछ नहीं बोलना है। नौजवान तबका सुन रहा है, इसलिए मैं थोड़ी इस तरह की बातें कर रहा हूँ, ताकि जो है ना, और मेरी भी आदत है कि जो ना, मैंने अपने, मेरे असल मेंटोर जो है मेरे वालिद साहब हैं, वो तो मेरे से भी ज्यादा, बहुत ज्यादा सच बोलते हैं,
तो आप मैरिक भाई जानते हैं उनके बहुत, तो मैं उन्हीं का जो स्टूडेंट हूँ। तो उन्होंने मुझे एक बात बताई है और सिखाई है कि उन्होंने कहा कि आशर, किसी भी शख्स की तारीफ करनी हो ना तो उसके सामने नहीं की जाती, तारीफ जो होती है उसके पीठ के पीछे की जाती है। और कोई भी बुराई जो है ना, जब भी आपको मौका मिले जो है ना, कि जब भी आपसे कोई सवाल करे तो उसका जवाब जो है ना वो कलाम की तरह हाँ होना चाहिए। जहाँ हाँ है वहाँ हाँ है, और जहाँ नहीं है वहाँ नहीं होना चाहिए। तो बताना चाहूंगा कि ये जो मैंने भी अपनी वीडियो की 2021 के अंदर वीडियो की, लेकिन ये ओपनली, और मैं उन नौजवान बहनों और भाइयों को ये इनकरेज करने के लिए नहीं कि वो भी बेचारे जिनके पास वो वसाइल मौजूद नहीं है, रिसोर्सेज नहीं है, तो उनको डिस्करेज करने के लिए, बल्कि उनको मैं इनकरेज करूंगा कि बेसिकली ये वर्शिप नहीं है। ये वर्शिप नहीं है। वर्शिप ये है जो पालूस और सलास जो कर रहे थे, जब बेड़ियां खुल गई, खुदा का काम हुआ और लोगों ने बरकत पाई है। इससे तो मेरे वजह से आपने अभी खुद ही शेयर किया था कि मेरे 1 मिलियन हो गए तो मेरे 2 मिलियन हो गए। ठीक है, ये यूट्यूब पे रेटिंग तो बहुत ज्यादा हो जाएगी, लेकिन खुदा का काम जो है वो ये नहीं है, मतलब बाउंड्री नहीं है, कोई ये बाउंड्री नहीं है। मतलब हमें जो है इससे बाहर जाना है, और ये बाहर उसी वक्त जाएंगे जब हम सरेंडर करेंगे, इन चीजों को एडमिट करेंगे। जैसे मैंने अपनी एक चीज को एडमिट किया कि ये जो व्हाइट कोट मैंने बनवाया, बड़ी मेहनत की, 2-3 जगह लोकेशन की, गिटार पीछे किया, लास्ट सीन लिया जी, सनसेट पे भी सीन हो रहा है, तो ये वर्शिप नहीं है। बेसिकली ये वर्शिप नहीं है। वर्शिप जो है वो उसका काम जो है वो रूह और सच्चाई का ताल्लुक है। वो जिसका टोन अच्छा नहीं भी है, ठीक है। मैंने एक गवाही सुनी एक मैगजीन के अंदर, मेरे ख्याल में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो वो FGA से छपता था। तो उसमें शायद एक ऐसी गवाही, में मुझे गवाही याद है, लुबे लबाब उसका जो है मुझे सेंट्रल आइडिया याद है, कि वहां पर खुदावंद की प्रस्तिश जो थी ना, वो बहनें कर रही थी या भाई कर रहे थे, तो वो प्रस्तिश कर रहे थे। जो नेबर थे ना वो सुन रहे थे उस प्रस्तिश को, मतलब वो सुन रहे थे। जैसे वो सुन रहे थे तो उनको ऐसा लगा कि जैसे वहां पे कुछ ऐसी आवाजें भी हैं उन आवाजों में शामिल, कि वो जैसे फीमेल कर रही हैं तो वो मेल भी आवाजें हैं। जब वो वहां पे पहुंचते हैं तो वहां की खुदा की हजूरी, एक ऐसी इन्वायरमेंट क्रिएट हुआ था। बेसिकली जो वर्शिप का जो मौकफ है या वर्शिप का हमारा करना है, उसमें है कि क्रिएट इन्वायरमेंट्स। मतलब सबसे पहले जो इसका जो पार्ट है वो हमारा कन्फेशन है, और जब हम कन्फेशन करते हैं तो फिर हम खुदावंद की प्रस्तिश करते हैं, हमद सताइश करते हैं। और हमद सताइश के बाद फिर उस प्रस्तिश के फेज में आते हैं, जो हम बिल्कुल ही सजदा रेज हो जाते हैं, जब खुदा का काम जो है वहां से जो है स्टार्ट होना होता है। तो मैं समझता हूँ कि ये जो लाइट्स हैं या ये जो एनवायरनमेंट हम क्रिएट करते हैं, ये तो खुद साख्ता चीजें हैं, इसका उसके साथ कोई लेना देनी नहीं है वर्शिप का। और ठीक है। मैं ये चाहूंगा, और मैं इस बात को डिस्करेज करूंगा कि ये मैटर नहीं करती। ठीक है जी। सो आशर ने जो बात की है जी, वो ये है कि बाज़ अवक़ात हमारा जो मेजर पीछे कंसेंट है या जो आइडिया है उस वीडियो को प्रोड्यूस करने का या गीत बनाने का, वो क्या है। दैट्स नंबर 1। व्हाट इज़ द स्टेटस ऑफ योर हार्ट, वो क्या है। और अगर स्टेटस ऑफ हार्ट ये है कि मेरे इतने लाइक हो जाएं, मेरे इतने मैं फेम हो जाऊं, और मेरे जनाब वीडियो क्वालिटी बड़ी अच्छी हो जाए और ऑडियो क्वालिटी बड़ी अच्छी आए, ऑल दो दे मैटर। मैं ये नहीं कर रहा कि ये मैटर नहीं करते, क्योंकि मैं जिस कॉन्टेक्स्ट में हूँ पूरी दुनिया में, या जो इंटरनेशनल कम्युनिटी बैठी हुई है, दे टोटली डिपेंड अपॉन दीज कॉन्टेंट। क्योंकि उनके पास यहाँ पर इस तरह हर गली में हर मोहल्ले में लोग नहीं हैं। यहाँ पर मेरे अपने चर्च के अंदर हमारे पास तबले वाला नहीं है। मैं अपना बेटा मेरा है 5-10 साल का, मैं उसको लगाया हुआ तबला सीखना, वो सीख रहा तबला यहाँ पर। छोटा बेटा 11 साल का, उसको मैंने गिटार पे और पियानो पे लगाया। हमारे बच्चे चर्च के जो और नौजवान हैं 10-12-13 साल के, उनको हम इंगेज कर रहे हैं ताकि यहाँ पर हमारे पास पूरी खेप आए अगले 5-10 सालों में म्यूजिशियन की। तो जो वेस्ट में लोग बैठे हुए हैं हमारे आउट ऑफ कंट्रीज, दे टोटली डिपेंड अपॉन दीज सोशल मीडिया प्रोडक्शन। लेकिन अगर सोशल मीडिया प्रोडक्शन जो है, अगर यूट्यूब के ऊपर, और अगर अपना जो भी आप स्टेटस प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहे हैं ऑनलाइन आने का, वर्चुअल आने का, उसका जो विजुअल ऑडियो बोथ कंटेंट तो अच्छे होने ही होने चाहिए। लेकिन आशर जो बात कर रहे हैं वो ये है, देयर आर प्राइमरी इश्यूज, सॉरी दे आर सेकेंडरी इश्यूज। जो प्राइमरी इश्यूज हैं वो ये है कि आपका हार्ट, आपका पर्सनल कनेक्शन खुदा के साथ कैसा है, एंड व्हाट पर्पस यू आर अचीविंग थ्रू दैट वीडियो। टीचिंग है, प्रीचिंग है, इवेंजलिज्म है, अपोलोजेटिक है, स्ट्रेंथनिंग है, वट एवर आपका पीछे उसके जो है ना वो ठीक होना चाहिए। उन्होंने एग्जांपल दी है वही फिलिपी के इलाके की, क्योंकि वो सेम इलाका था, उसी बदरू को निकालने के बाद उनको जेल में डाला था।
तो वो जो जिसका मैंने स्टोरी बयान की आपके सामने, तो वो जो ईवल पीछे कंटेंट था, जो पीछे रिसोर्स थी, अगेन सोर्स वाज ईवल। तो आपके अगर उस कंटेंट के पीछे सोर्स अगर जो है वो वर्ल्डली प्लेजर है और वर्ल्डली लाइकनेस है, तो ऑब्वियसली दैट आर नॉट गोना वर्क। यू हैव टू स्पेल आउट दैट स्पिरिट। उसका रिजल्ट भी भुगतना पड़ा, उनको बैंत लगे, लिखा, उनको काट में डाल दिया, अंधेरे में डाल दिया। इतनी सख्त परसिक्यूशन, इतनी सख्त अजियत और इतनी मार खाने के बाद जो वर्शिप उठी है ना, उसने कैद खाने की नींव हिला दी है, उसने बेड़ियां खोली हैं कि दे गॉन थ्रू द डार्क टनल, दे गॉन थ्रू द सिवियर परसिक्यूशन, सिवियर बीटन। आपको याद है वो जो दरोगा उतरा है, उसने उसके जख्म धोए हैं, मतलब वो इतने रस रहे थे। इस सिचुएशन, इस क्रिटिकल सिचुएशन के अंदर जो प्रेज उठती है ना, जो उन्होंने बात की है कि मैं इसके खिलाफ नहीं हूं, लेकिन एग्जाम्पल चूंकि रिलेट कर रहा हूं कि हम जिस माहौल में बनाते हैं दैट्स वेरी कंफर्टेबल। हमारे ड्रोन भी हैं, सूट भी हैं, मेकअप भी है, सारा कुछ है, ठीक है ना, दैट्स ऑल काउंट एनीवे। सो दैट इम्पैक्ट अ लॉट, लेकिन दोनों चीजें बैलेंस रखनी चाहिए। जी जैजी, आप इस पे कमेंट देंगे? मेरा तो कमेंट इस पे डिफरेंट है आशिर से। इसका ये मतलब नहीं है कि मैं वीडियोस करता हूँ। जब मेरे लाइव वीडियोस भी थे, तो मैंने जैसे आपको अपनी स्टोरी बताई है कि संडे स्कूल से मैंने स्टार्ट किया है, घर से फिर संडे स्कूल के बाद चर्च, चर्च के बाद सेमिनार, कन्वेंशंस, फिर ऑनलाइन। तो जब मैंने ऑनलाइन, मैंने उस वक्त मुझे पता भी नहीं था यूट्यूब पे, जब मैंने अपने वीडियोस डाले, मेरे प्रीवियस जो चैनल है जॉनसन विल्सन के नाम से, तो मेरे पास बहुत सारी गवाहियां आई हैं। ठीक है, एक यूएई में बहन थी, उनको शायद आई थिंक एनीमिया का प्रॉब्लम था। उन्होंने कहा कि आपकी वर्शिप मैंने सुनी है, और मैंने जब दोबारा डॉक्टर से अपना चेकअप कराया, जो बोन मैरो जो भी इशू था, मुझे कंप्लीट गवाही याद नहीं, बहुत पुरानी बात मैं कर रहा हूँ आपसे। तो उनको उससे हीलिंग हुई है सिर्फ ऑनलाइन कंटेंट सुन के। तो मेरा तो दिल, मतलब मेरे पास अल्फाज नहीं है कि मुझ जैसी चीज को या हस्ती को, जो खाक के बराबर है, खुदा इस तरह इस्तेमाल कर सकता है बाउंड्रीज से बाहर जाके। ठीक है, फिर जर्मनी में एक भाई थे, आई गेस पीटर नाम था उनका, मैं उस वक्त घर पे नहीं था। तो वो वहां से मेरे घर पे आ गए, इधर कराची। तो घर पे आने के बाद जब मुझे घर वालों ने बताया कि वो कहते कि हमारे पास वहाँ कोई तरीका नहीं था वर्शिप करने का, आपने जो भी यूट्यूब पे गीत डाले, हम उनकी एक प्लेलिस्ट बना के, हम प्रेयर शुरू करके वो गीत लगाते थे और सारे हम उनके साथ गीत गाते थे। वो स्पेशल जर्मनी से जब पाकिस्तान आए, वो मेरे घर ढूंढ के इधर आए, मुझे सिर्फ थैंक यू कहने कि आपकी वजह से जो है हमारी इबादत बहुत अच्छी चलती रही। हमने जितना भी ये, उससे पहले हमें इबादत करने में बहुत मुश्किल होती है, हमारे पास साजिंदे नहीं थे, कुछ भी नहीं थे। आपने जो लाइव गाए गीत, ज़बूर गाए, हम उनकी पूरी एक लिस्ट तैयार कर देते थे और कि कौन कौन से गाने, और वो मतलब मेरे पास इस तरह की बहुत सारी गवाहियाँ हैं। जब मैंने वो गीत लॉन्च किया, कलमा खुदा, वो हमने इधर ट्रिनिटी चर्च में शूट किया। वो नॉन क्रिश्चियन हैं दोस्त, उन्होंने शूट किया है। उसके लिए इक्विपमेंट्स काफ़ी सारे लगे थे, काफ़ी उस पे पैसे लगे, बड़ी मुश्किलों से मैंने पैसे अरेंज किए। पर मैं पास्टर मौज़म के चर्च कश्मीर का डबल रोड जा रहा था, या वहाँ से आ रहा था, एक लड़का उसने मुझे देख लिया और उसके सर पे पता नहीं वो कोई चीज़ उठा के लेके जा रहा था। वो सिर्फ इसलिए कि उसने वो गीत सुना, तो वो सामान उठा के मेरे पीछे भाग गया। मैं बाइक पे जा रहा था, वो मेरे पीछे भाग गया सिर्फ थैंक यू करने के लिए कि आपके गीत से मुझे और मेरे फैमिली को बहुत ज़्यादा बरकत मिली है। और उसका दिल पूरा भरा हुआ था कि मतलब वो बाइक के पीछे भागना कौन आजकल किसी के लिए कुछ करता है। मतलब मैं आशिर की जो बात है उसको कॉन्फ्लिक्ट नहीं कर रहा उससे, वो बात कर रहे हैं कि आपका दिल अच्छा होना चाहिए और आप वर्शिप। मैं इसको इस तरह रिलेट कर सकता हूँ कि अगर मतलब कि वो अर्नेस्ट मल की बात है कि अगर खुदा आपके साथ है तो आप एक बाजे तबले के साथ भी जो है वो अ, अच्छी प्रस्तुति कर सकते हैं। तो मैं अगर गीत के अंदर, उसकी वर्डिंग्स के अंदर खुदा है, अगर आपकी आवाज़ के अंदर पाकरू की अनॉइंटिंग है, और तो आप, मैं तो कहता हूँ कि अगर एक चीज़ 1 लाख की बन रही है तो उससे डबल 2 लाख की खुदा के लिए बनानी चाहिए। क्यों हम ये ऐसा सोचते हैं कि खुदा के लिए कमतर हो?
जो सबसे, अगर मेरे पास गुंजाइश हो इतनी, मैं ये कह सकता हूँ कि अगर मेरे पास गुंजाइश हो तो जो आज की ट्रेंड का सबसे एक्सपेंसिव वीडियो है वो मैं गीत के लिए बनाऊं। मेरी ये प्रायोरिटी कि जब हम एक सेकुलर काम के लिए या बर्थडे पार्टीज के लिए या शादियों के लिए हम सबसे अच्छा करना चाहते हैं, पर जब आती खुदा की बात, गीतों की बात, मसीही म्यूजिक की बात आती, फिर हम कहते हैं कि चलो इतने से ही हो जाए, बस ये इतने में ही गुजारा हो जाए। तो फिर गुजारा करने वाली बात आ जाती है। तो तो जैजी मेरे पास तो हाँ जी, मेरे पास ये बहुत सारी बातें कि खुदा ने मुझे पाकिस्तान से बाहर लेके जाने से पहले यूट्यूब के ज़रिए, फ़ेसबुक के ज़रिए जिन तक गीत पहुँचे, तो उन्होंने खुद गवाहियाँ दी। ये मेरे लिए एक बहुत बड़ी बात थी कि अगर खुदा उस आवाज़, उस वीडियो के ज़रिए किसी की ज़िंदगी में काम कर रहा है। जैसे आज इस प्लेटफ़ॉर्म से बहुत सारे हमारे लिसनर्स होंगे, जो इस वीडियो के ज़रिए खुदा उनकी ज़िंदगी में काम करेगा, मेरा ईमान है। जी बिल्कुल। मैं जो जिस नतीजे पे पहुंचा हूं जी आज की हमारी कॉन्वर्सेशन के वसीले से, पहली बात तो ये है कि हमारे जो नौजवान हैं दे हैव अ लॉट ऑफ पोटेंशियल, दे हैव लॉट ऑफ क्रिएटिविटी एंड दे आर लोडेड विद टैलेंट। दैट्स नंबर वन, नो डाउट अबाउट इट। नंबर टू जो है जो चैलेंज है वो ये है कि चूंकि कलीसियाओं की तरफ से जो लीडर्स हैं, जो रिसोर्स पर्सन हैं, वो रिसोर्स पर्सन जो हैं दे हैव नो इंटरेस्ट इन दैट काइंड ऑफ अ मिनिस्ट्री। जब चाहे वो तालीमी इदारे हों, चाहे वो इलाहियाती इदारे हों, चाहे वो चर्च के पास्टर्स हों, सो उनके पास उनकी प्रायोरिटीज़ में म्यूज़िक एंड वर्शिप मिनिस्ट्री नहीं है। और ये सबसे बड़ा चैलेंज है। आप देखेंगे कि बाइबल मुकद्दस में वर्शिप एक ऐसा सब्जेक्ट है, पैदाइश की किताब से लेकर मुकाशफा की किताब तक, मिशन से लेकर हर चीज़ एंडिंग इन गॉड्स वर्शिप कनेक्शन, ठीक है, खुदा उनकी इबादत के साथ है। और इसी बुनियाद पर लूसीफर जो था वो नीचे गिराया गया था, बिकॉज उस वर्शिप लीडर होने की वजह से आसमानी हैकल में ही पफ्ड अप कि जनाब ये इतना बड़ा काम है कि मेरा तख्त खुदा के तख्त से भी ऊंचा चला जाएगा। सो देर आर लॉट्स ऑफ डेंजर्स, प्रोज एंड कॉन्स इन दिस मिनिस्ट्री। लेकिन पाकिस्तान के अंदर रहते हुए, जैसे मैंने शुरू में अर्ज किया है कि हमारे पास बहुत बड़ा टैलेंट है, हमें इसको चैनलाइज करना होगा, हमें इसको कोलैबोरेटिवली, कलेक्टिवली नौजवान जिनके गिफ्टेड हैं उनको यूज़ करना होगा। अपने मेहनत, अपने ओन, अपनी कैपेसिटी के ऊपर वो जो कुछ कर रहे हैं वो उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। और मेरे जैसे लोग और वो कलीसियाएं जो वेस्टर्न वर्ल्ड में रिसोर्स नहीं है जिनके पास, जो टोटली डिपेंडेंट हैं इन ऑनलाइन वीडियोस के ऊपर, आपके पास अगर वसाइल हैं, कंटेंट है, प्रोड्यूस इट। जैसे आशम ने जिक्र किया है, चाहे आपके पास ड्रोन्स नहीं है, चाहे आपके पास लोकेशन नहीं है, अच्छा नहीं है, अगर जैसे जैजी ने बोला है कि अगर आप सिंपल हारमोनियम तबला लेकर भी आप बैठ जाएंगे, आपका गीत अगर उसके अंदर ब्लेसिंग होगी, खुदा का हाथ होगा, दे विल स्वीप आउट। सो ऐसे ऐसे आप देखेंगे कि मैं चूंकि इंटरनेशनली कनेक्टेड हूँ बड़ा बहुत ज़्यादा इंडिया में और इधर उधर पूरी दुनिया के अंदर, लोग ऐसी ऐसी वीडियो शेयर करते हैं सिंपल, बगैर कुछ भी नहीं, साज भी नहीं है, उन्होंने जनाब गाया होता है और वो जिस रूह से और जिस उन्होंने गाया होता है, जिस मिजाज के साथ, मतलब वो टच कर जाता है। सो म्यूजिक टच आवर माइंड, हमारी इमेजिनेशन को, हमारे उस डेपोमाइन को रिलीज करता है जब वो उसकी वेव लेंथ, उसकी जो वेव साउंड है। आशिर चूंकि मैथमेटिक के फिजिक्स के भी टीचर हैं, ही नो कि वेव लेंथ और वेव साउंड क्या होता है। जब वो आपके ह्यूमन न्यूरो साइंटिस्ट और जो न्यूरोलॉजी पढ़ाते हैं, न्यूरो साइंटिस्ट, दे नो वेरी वेल द पावर ऑफ म्यूजिक। सो इसी वजह से देखेंगे कॉन्सर्ट्स, बड़े बड़े कॉन्सर्ट्स, बड़े बड़े आर्टिस्ट और बड़े बड़े जो इस तरह के होते हैं, वहां पर जो स्टैटिक मोड बनाते हैं, जब वो रिदम और बीट को जब वो रिलीज करते हैं, वाई दे आर सो लाउड, वाई दे आर सो स्टैटिक, ताकि आपका दिमाग और आपकी वेवलेंथ सेम फ्रीक्वेंसी पर आ जाए एंड द सेम डोपामाइन रिलीज होता है जो कि किसी ड्रग लेने से होता है। सो म्यूजिक इज नॉट ओनली रिलीज डोपामाइन, हमारी वेवलेंथ को कनेक्ट करता है, ये वो मीडियम है जो मैसेज कन्वे करता है। अब ये डिपेंड करता है कि बीइंग अ चर्च, बीइंग अ खुदा के लोग होते हुए, हाउ वी यूज दैट पावरफुल मीडियम टू कम्युनिकेट क्रिश्चियन मैसेज अराउंड द वर्ल्ड। और सोशल मीडिया ने, पैंडेमिक ने हमें बहुत बड़ा, हमारे पास सामने ग्लोबल दुनिया खोल के रख दी है। सो खुदा ने अगर आपको ब्लेस किया है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो ये है, व्हाट इज योर कंटेंट एंड इंटेंट। आप क्यों बना रहे हैं, आपके पीछे कॉन्सेप्ट क्या है, व्हाट इज द पर्पस, व्हाट गोल्स यू आर गोइंग टू अचीव, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इस पे बातचीत होनी चाहिए, आज हमने बात की है, इस पे फोरम्स होने चाहिए, इस पे ट्रेनिंग्स होने चाहिए, इस पे सेमिनार्स होने चाहिए, इस पे कॉन्फ्रेंस होने चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है, जो अगली जनरेशन पादरियों की, लीडर्स की निकले, उनको पता हो कि ये वर्शिप एंड म्यूजिक है क्या, इसकी स्टडी क्या है, थियोलॉजिकली क्या है, बिब्लिकली क्या है, कल्चरली क्या है, हिस्टोरिकली क्या है। दीज आर प्रॉपर कोर्सेज। और मैं इस आखिरी आयत के साथ मैं आज की कॉन्वर्सेशन को वाइंड अप करूंगा। कुलसियों के नाम खत है जी,
और उसका 3रा बाब है और उसकी 16वीं आयत मैं आपके सामने पढ़ने लगा हूँ। एपिस्टल टू कोलोसियंस चैप्टर 3 वर्स 16 कलाम में लिखा है, मसीह के कलाम को अपने दिलों में कसरत से बसने दो और कमाल दानाई से आपस में तालीम और नसीहत करो और अपने दिलों में फजल के साथ खुदा के लिए मज़ामीर और गीत और रूहानी गज़लें गाओ। और कलाम या काम जो कुछ करते हो वो सब खुदावंद यीशु मसीह के नाम से करो और उसी की वसीले से खुदा बाप का शुक्र बजा लाओ। तो मेरे जीजो, दिस इज़ अ लोडेड वर्ड्स। कभी मौका मिला तो इस पे हम इसकी एक्सपोजिशन मैं सामने पेश करूंगा। लेकिन आप चाहे मज़ामीर गाएं, आप चाहे गीत गाएं, चाहे आप रूहानी गज़लें गाएं, आप कंटेम्प्रेरी गाएं, आप क्लासिकल गाएं, आप ट्रेडिशनल गाएं, आप मॉडर्न दौर को लें, आप जो मर्जी साज इस्तेमाल करें, इंपॉर्टेंट चीज़ ये है यीशु मसीह का कलाम आपके दिलों में बसे। दानाई से मुराद है यूज़ योर माइंड, यूज़ योर टेक्निक, यूज़ योर स्किल्स जो हैं जो खुदा ने आपको दी हैं, और आपस में एजुकेशन, तालीम और नसीहत। So these are the purposes for that singing and educating. So music is a powerful medium. सोशल मीडिया खुदा ने में दिया है ग्लोबल रीच आउट करने का। इसे इस्तेमाल करें, कसरत से इस्तेमाल करें और खुदावन यीशु मसीह के गवाह बने। आशर एंड जैजी, बहुत बहुत शुक्रिया आपके टाइम देने का, आपके व्यूज़ का। खुदावन ने चाहा तो वी विल कीप दिस कॉन्वर्सेशन कंटिन्यू, और हमने चाहा तो इसको वाइडर लेवल पर भी कर सकते हैं, इन पर्सन भी करेंगे खुदावन ने चाहा तो आप लोगों के साथ मिलकर। फाइनल थॉट बिफोर लिविंग। अच्छा, सबसे पहले तो मैं एक बात को क्लियर करना चाहूँगा, क्योंकि पूरी दुनिया इस बात को सुन रही है। तो मेरा मकसद जो है वो यूट्यूब जो चैनल के जो होल्डर हैं उनको डिस्करेज करना नहीं था। मैंने सिर्फ एक जो नुक्ता जो वन वर्ड में मैं कह सकता हूँ, मैं बजटिंग की बात कर रहा था। बजटिंग जो है, ग्रेडिंग हो गया, ड्रोन हो गया, इसका अभी भी मैं यही बात बताना चाहूँगा कि इसका जो है रोहानियत से फिर कोई ताल्लुक नहीं है। मैं ये बात करूँ, आप 10 करोड़ की वीडियो बनाएं, उसका इम्पैक्ट क्या है? बेसिकली अट्रैक्शन इस तरह नहीं आती। अट्रैक्शन जो है वो रूल को 10 लाता है, बजटिंग कभी भी जो है वो नहीं लाती। इसलिए क्योंकि पूरी दुनिया सुन रही है, तो इसलिए मैं थॉट को क्लियर करना चाहता था। ये मेरी एक समझे बुरी आदत है। तो बजटिंग के ताल्लुक से मैं अभी भी इस बात को डिनाई करूंगा। मैंने खुद किया, ये ड्रोन अभी चलाया और सारी चीज़ों को किया। पैसा मतलब मैं समझता हूँ कि ये मीडिया से रिलेटेड जो चीज़ें उनके लिए तो ज़रूरी है, लेकिन फिर मैं स्टिल यही कहूँगा इसका रूहानियत से कोई ताल्लुक नहीं है, बिल्कुल भी कोई ताल्लुक नहीं है। ये भी सिर्फ दिखावे के लिए है। बेसिकली जो हमने कॉन्सेप्ट बाइबल में पढ़ा है, हमें उसको फॉलो करना है। वी आर द फॉलोअर ऑफ जीसस क्राइस्ट। और ये जो कॉन्सेप्ट है, ये तो हमने मीडिया से लिया कि जिप हमने यूज कर ली या कोई ऐसी टेक्नोलॉजी हाई यूज कर ली, रेंट आउट की। मैं सजेशन जो है, जो फाइनल आपने बात की, उससे कनेक्ट करता हुआ और मैं कहूँगा कि अगर हमारे पास 10 करोड़ हैं या 20 करोड़ हैं या 50 करोड़ है ना, तो वो पैसा जो है ना यूथ पर इन्वेस्ट करें। और जहाँ पर हमारी लैकिंग रही है और जो स्टिल मुझे लग रहा है कि रहेगी, वो ये है कि हमारे पास मेंटोर्स की कमी रही है। हमारे पास जो मेंटोर्स आए हैं वो हम दूसरे सेकुलर म्यूजिक वाले का जो इन्फ्लुएंस हमें नजर आता है। तभी हमारे यही वजह है कि हमारे जो चर्च म्यूजिक है वहाँ पर एक, अभी आपने खुद ये वर्ड यूज किया था जो अच्छा नहीं भी है, लेकिन कर देना चाहिए, क्योंकि वो वहाँ पर वो चीज़ नजर आती है कि एक मुजरा स्टाइल नजर आ रहा है। Am I right? तो ये क्यों आ रहा है? क्योंकि हमने वही सीखा चर्च म्यूजिक पे ना। तो अगर हमारे पास 10 करोड़ है या 50 करोड़ है, तो मेरे ख्याल में हमें, जैसे अलहमरा आर्ट्स काउंसिल है ना, इस तरह की हमें क्रिश्चियन कम्युनिटी में कराची में या पूरे पाकिस्तान लेवल में, नैपा है यहाँ पर, जैसे इस लेवल की जो है हमें कोई यूनिवर्सिटी बनानी चाहिए जहाँ पे चर्च म्यूजिक पढ़ाया जाए। क्योंकि हमारा जो आज का टॉपिक था वो बेसिकली रिलेटेड जो वर्शिप थी, हमारी कॉन्टेम्प्रेरी वर्शिप का जो स्टाइल है, वो पाकिस्तान वालों के लिए जो हमने हाईलाइट किया है। तो मेरा ये सजेशन है, या मैं इसको वाइंड अप जो कर रहा हूँ, वो मेरा ये एक हम्बल रिक्वेस्ट है। और एक और आखिरी, लास्ट बट नॉट लीस्ट, वो ये है कि एक टॉपिक जो मेरा फेवरेट टॉपिक हमेशा से रहा है, मैंने बड़ी इसमें रिसर्च की है और वो उस चीज़ को मैंने फेस किया है, और जो चैलेंजेस मैंने फेस किया, मैं चाहता हूँ कि ये स्टिल जो अभी मुझे नज़र आ रहा है इन्वायरमेंट, जो मैं फील करता हूँ कि मुख्तलिफ जगहों पर या मुख्तलिफ म्यूजिशियंस में मैंने काम किया है, सारी ज़िंदगी जो है इसी में गुजारी मैंने। तो सेकुलर वालों के साथ भी उठा बैठा, वहाँ पे देखा, रिलीजियस रहनुमाओं के पास भी देखा। तो मुझे एक चीज़ वहाँ पे कॉमन नज़र आई कि हमें अभी तक जो है ना ये चीज़ों के बारे में जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर नहीं है। तो पास्टर एरिक से मेरी रिक्वेस्ट है कि
उसमें एक पैनल टाइप कोई ऐसा जूम पे अगर हम कर सकते हैं या वैसे ही कोई कर सकते हैं जिसमें हमारे पास हमारे उस्ताद मोहतरम भी हैं, लाहौर में भी मौजूद हैं, कराची में भी मौजूद हैं, जो सेकुलर करते रहे हैं और हमारे जिन्हें आप समझते हैं, बेहतर समझते हैं कि वर्शिप लीडर्स हैं और वर्शिप के का जो मैं कह सकते हैं कि वो बेड़ा जो है उनके सर है या वो फ्रंट लाइन पे काम करने वाले लोग हैं, उनको भी शामिल किया जाए और हम जैसे जो नौजवान हैं उनको भी शामिल किया जाए और एक मतलब डिस्कशन हो जिसमें हमें पता चले। जैसे आज हमने बहुत सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस किया ओपनली, तो मेरी ये सजेशन है हम्बली कि मतलब इसको जो है वो ज़रूर किया जाए। थैंक यू वेरी मच। आपकी रिक्वेस्ट को मैं इंडोर्स करते हुए, वाई नॉट, कलाम में लिखा पंजाबी के अंदर बोले वही कुंडा खोले, ठीक है ना? तो सो वाई नॉट यू कनेक्ट विद दिस पीपल, उनसे कनेक्ट करें, राब्ता करें, स्केड्यूल बनाएं एंड लेट मी नो, आई विल टेक देम, ठीक है? राइट, ओके, वंडरफुल। नाउ अब ये आपकी टास्क है, ठीक है? ओके जी। जी जैजी, आप क्या कहेंगे, फाइनल थॉट? जी, फाइनल थॉट यही है कि बस एक्चुअली बात वो हम भाई तो करोड़ों पे ले गए। मेरे कहने का मकसद था कि दिल की खुशी, शुक्रगुज़ारी जो होती है, दिल की खुशी से आप मॉडर्न म्यूज़िक करना चाहते हैं, देसी म्यूज़िक करना चाहते हैं, आप अपनी आवाज़ को जो आपको खुदा ने टैलेंट दिया है, या आप उसको उस तोड़े को दबा दें। अगर आपको एक सोर्स खुदा ने इस दुनिया की हिकमत में दिया है, सोशल मीडिया, उसके थ्रू आप उस तोड़े को बाँटना चाहते हैं, तो आप उसको चाहे घर में मोबाइल से वीडियो बनाएँ, फ्री में वीडियो बनाएँ। आपकी दिल की खुशी होनी चाहिए और आपके कंटेंट में खुदा नज़र आना चाहिए, अगर आप वर्शिप के लिए वीडियो बना रहे हैं। अगर आपके पास खुदा नहीं है, तो आप इन्वेस्टमेंट करें या ना करें, कुछ भी नहीं फ़र्क पड़ेगा, फिर आप कुछ भी नहीं हो सकता। जी बात सारी ये है कि खुदा होना चाहिए कंटेंट में, अगर आप क्रिश्चियन कंटेंट अपलोड कर रहे हैं। जी, थैंक यू वेरी मच जैजी और आशिर, आप दोनों के टाइम का, व्यूज़ का, और इसी बात पर हम आज की गुफ्तगू को ख़त्म करेंगे। इजाज़ कैसर साहब बड़े अच्छे हमारे क्लासिकल गज़ल सिंगर थे, उनका इंतकाल हो गया है। उन्होंने गीत गाया था, मेरे सर में सिर्फ खुदा बसे, मेरे अकल में सिर्फ खुदा बसे। सो इसी एक्सप्रेशन के साथ कि हमारी अकल, हमारी सोच और हमारी खिदमत के अंदर प्रायोरिटी खुदा की ज़ात, खुदा के बारे इल्म होना चाहिए, एंड देन दैट विल बी एक्सप्रेस थ्रू आवर मिनिस्ट्री एंड म्यूज़िक। खुदा उन्हें सबको बरकत दे और प्रोग्राम को देखते रहिएगा और अपने व्यूज़ और अपने थॉट्स से हमें ज़रूर बताइएगा। और जैसे आशर ने बोला है और जैजी ने बोला है, वी विल ट्राई आवर लेवल बेस्ट टू कीप एंड कंटिन्यू दिस काइंड ऑफ कॉन्वर्सेशन। गॉड ब्लेस यू ऑल।